स्टोरी का स्टार्ट होता है, हमें बताया जाता है फ्यूचर में वर्चुअल गेम बहुत ज़्यादा फेमस हो गए। वो बिल्कुल रियलिस्टिक बन चुके थे, जिनकी बहुत बड़ी कंपनी थी। यहाँ तक कि कंपनी के बॉस ने तो ऑफर रख दिया था कि जो भी हमारे गेम के सारे लेवल पूरे करेगा उसे बिलियंस ऑफ डॉलर मिलेंगे। साथ साथ ये पूरी कंपनी वो उसे सौंप देगा। ये बात कहने के बाद ये बात पूरी टीवी फैल जाती है एंड हर किसी को पता चल जाता है कि अगर कोई भी इस गेम के नेक्स्ट लेवल तक जाएगा तो उसको ये गेम ही ऑफर कर दिया जाएगा पूरी कंपनी के साथ। और इसके साथ ही बहुत सारे प्लेयर टूट पड़ते हैं इस गेम में। हमें दिखाया जाता है कि एक प्लेयर जो कि गोली मारता है मॉन्स्टर को एंड इसी के साथ ही हम देखते हैं वो मॉन्स्टर वहीं पे मारा जाता है। और यहाँ पे वो क्या रहा होता है, फाइनली चलो इस लेवल को भी मैंने पार कर दिया है। नेक्स्ट लेवल के बाद बस एक ही लेवल बाकी रह जाएगा जिसके बाद शायद हम इस कंपनी को जीत लेंगे। और तभी हम देखते हैं कि कोऑर्डिनेटर जो उसके दोस्त हैं यहाँ पे उसके साथ ही होते हैं। हमें बताया जाता है इस बंदे का नाम सैम है, जो कि हमारा मेन कैरेक्टर भी होने वाला है। इसी के साथ अब हमें दिखाया जाता है एकदम से उसके चीखने की आवाज़ आती है। हमें बताया जाता है कि सैम एकदम से यहाँ पे उसको टैप कर दिया गया। आखिरकार यहाँ पे हम देखते हैं जो सैम होता है कह रहा होता है आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया। हमें पता चलता है उसका एक टीममेट जो कि उसका फ्रेंड ही था उसने ही उसके साथ ऐसा धोखा किया था। एंड इसी के साथ ही वो कह रहा होता है मैं जानता हूँ लास्ट लेग में यहाँ पे हम लोग एक दूसरे से फाइट करनी होगी और जितना मैं जानता हूँ हम में से सबसे ताकतवर तुम हो और मैं नहीं चाहता मेरे लिए एक अपोनेंट जो कि बहुत पावरफुल है वो खड़ा रहे। और इसके साथ ही टैप करके कह रहा होता है अब तुम मरने वाले हो, क्या तुम इस चीज़ के लिए रेडी हो सैम। और इसके साथ ही हंसते हुए कह रहा होता है लेकिन मुझे माफ कर देना, इसमें मेरी क्या गलती है। और कह रहा होता है वर्चुअल लाइफ में तो तुम मर चुके हो लेकिन रियल लाइफ में जिंदा रहोगे। और इसके साथ ही यहाँ पे सैम कह रहा होता है मैंने उस पर बहुत ज़्यादा यकीन किया था, मुझे नहीं लगता था कि वो मेरे साथ ऐसा कभी कर सकता है। लेकिन ये सब होने के बाद मेरे को सच में बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है और मैंने उसके ऊपर यकीन क्यों किया। तभी वो देखता है उसकी आँख खुलती है एंड के साथ ही वो देखता है अपने ऊपर एक हेलीकॉप्टर को एंड वो कह रहा होता है आखिरकार ये सीलिंग कहाँ से आई, क्योंकि मैं तो मर चुका था और क्या मैं अपने रियल लाइफ में नहीं गया, आखिरकार मैं वापस गेम में कैसे आ चुका हूँ। तभी वो देखता है कि वो प्लेन में बैठा हुआ है, ऐसा लग रहा है जैसे गेम अभी स्टार्ट ही होने वाला है। ये बिल्कुल फर्स्ट लेवल की स्टार्टिंग लग रही होती है। वो खड़ा होता है एंड सबको देखते हुए कह रहा होता है आखिरकार ये हो क्या रहा है, मैं अपने घर पहुंचना चाहिए था, मैं कहाँ पहुंच चुका हूँ। ये बात सुनकर सबके सब उसे घोड़े होते हैं एंड कह रहे होते हैं आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो, अभी तो गेम स्टार्ट ही हुआ है। और तभी वो कह रहा होता है क्या गेम स्टार्ट हुआ है। तब यहाँ पे सैम रियलाइज करता है कि शायद वो टाइम में पीछे आ चुका है। एक बंदा कह रहा होता है हे तुम आखिरकार ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हो, क्या तुम मेरे हाथों से मरना चाहते हो, जो ऐसी हरकतें कर रहे हो तुम गेम के अंदर, और शांति से बैठ जाओ हमें सोचने दो कि आखिरकार हमें प्लान कैसे बनाना है। और इसी के साथ ही हम देखते हैं सैम को जो कि अभी तक समझ नहीं पा रहा होता कि यार ऐसा कैसे हुआ कि गॉड ने उसे वापस से मौका दिया है कंपनी को जीतने का, या फिर कुछ यहाँ पे स्कैम है जो उसके साथ बार-बार रिपीट हो रहा है। और उसके साथ ही वो कह रहा होता है हो सकता है ये टाइम वापस से रिपीट हुआ है, लेकिन अगर मेरे को मौका मिला है तो फिर मैं यहाँ पे ज़रूर करूँगा। मुझे नहीं लगता कि कंपनी मेरे साथ कुछ अजीब सी चीज़ें कर रही है या फिर एक्सपेरिमेंट। और तभी हम देखते हैं एक बंदा उसको पकड़ लेता है और कह रहा होता है आखिरकार तुम इतना चीख क्यों रहे हो। हमें पता चलता है इसका नाम जेम्स है एंड इसके साथ ही जब सैम यहाँ पे उसको देखता है तो कह रहा होता है हे आखिरकार तुम यहाँ कैसे। जेम्स को देखते हैं जो कि बहुत तेज़ चीखते हुए कहता है सैम को आखिर तुम यहाँ पे चीख क्यों रहे हो, तुम शांति से नहीं रह सकते क्या, तुम यहाँ पे हमें परेशान कर रहे हो। और तभी सैम कहता है जेम्स, तो यहाँ पे बंदा भी हैरान हो जाता है कि इसको मेरा नाम कैसे पता है। और उसके साथ ही सैम को हक कर लेता है, कह रहा होता है जेम्स मैंने कब से तुमसे नहीं मिला। और उसके साथ ही बताया जाता है कि जेम्स मेरा एक ऐसा फ्रेंड जो कि मेरे को बिल्कुल भी धोखा नहीं दे सकता, यहाँ तक कि मैं सबसे ज्यादा अब यकीन इसी पे करने वाला हूँ। और इसके साथ ही जेम्स उसे धक्का दे देता है और कह रहा होता है आखिरकार तुम कौन हो, हम तो लाइफ में फर्स्ट टाइम मिले हैं। सैम कह रहा होता है तुम मेरे फ्रेंड हो यार। और इसके साथ ही सैम सोच रहा होता है अगर मैं टाइम में पीछे आया हूँ उसका मतलब उसको याद नहीं होगा क्या यार हम लोग फ्रेंड है। और इसके साथ ही कह रहा होता है एक राउंड में उसने हम लोग की जान बचाने के लिए अपना सेक्रीफाइस दे दिया था और तो इसी से मैं समझ सकता हूँ कितना ज्यादा लॉयल है मेरे लिए। और इसके साथ ही कह रहा होता है इस लाइफ में मैं इसको अच्छी तरीके से सेव करके रखूंगा, ये एक ऐसा बंदा है जो मेरे लास्ट तक पहुंचाएगा। एंड इसके साथ ही अब हम देखते हैं वो उसे हाथ में आता है एंड कह रहा होता है तुम फिक्र मत करो अभी हम दोस्त नहीं है तो क्या हुआ, कुछ मिनट में जाने के बाद तुम मेरे दोस्त बन जाओगे। तो जेम्स के हाथ पे मारता है एंड कह रहा होता है तुम मुझे बहुत ज्यादा इरिटेट कर रहे हो बच्चे। और इसके साथ ही वहां से जाने लगता है और कह रहा होता है तुम अगर गेम में मिले तो मैं तुम्हें डायरेक्ट शूट कर दूंगा, तो इस बात का ध्यान रखना कि मेरे सामने हो जाता। तो यहाँ पे सैम कह रहा होता है ओके ओके ठीक है मैं जा रहा हूँ, तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो मेरे से। और इसके साथ ही यहाँ पे हमें दिखाया जाता है अब उनके जंप करने का टाइम आ चुका था जहाँ पे एकदम बिल्कुल बैटल वाला सीन होता है। और इसके साथ वो लोग तैयार हो जाते हैं नीचे कूदने के लिए। सैम यहाँ पे जेम्स को कहता है गुड बाय ब्रो तुमसे नीचे मिलूंगा। और इसके साथ ही वो यहाँ पे नीचे कूद जाता है। और यहाँ पर सैम सोच रहा होता है इस गेम का मुझे बहुत कुछ पता है। और इसके साथ ही हम जेम्स को देख पाते हैं कि यहाँ पर वो सोच रहा होता है कि आखिर ये लड़का था कौन और आखिर ये करना क्या चाहता है। हम देखते हैं सैम को जिसे देखते हुए सैम सोच रहा होता है इसको बिल्कुल डर भी नहीं लगा। तभी हम देखते हैं मैच स्टार्ट हो चुका है, ये वर्ल्ड पूरी तरीके से रियलिस्टिक वर्ल्ड जैसा होता है। एंड इसके साथ ही यहाँ पर सैम कह रहा होता है कि मुझे पता है कि मेरे को इस पूरे मैच को किस तरीके से संभालना है। और इसके साथ ही हमें दिखाया जाता है कि स्नाइपर को जो कि एम लगा के बैठा होता है और कह रहा होता है ये मेरा पहला शिकार होने वाला है, मुझे नहीं लगता था कि इतनी आसानी से इन लोगों को फंसाया जा सकता है, ये बकरियां तो मेरे शिकार में फंस चुकी है। और तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जो यहाँ पे एक बंदा होता है वो इधर उधर देख रहा होता है लगातार कि उसको यहाँ पे कोई मारने के लिए मिल जाए और एक गन उठा के भाग रहा होता है। और इसी के साथ ही यहाँ पे स्नाइपर कह रहा होता है तुम्हारे मरने का टाइम आ चुका है, चाहे तुम कितने भी मूवमेंट कर लो लेकिन तुम मेरे निशाने पे हो। और के साथ ही यहाँ पे वो स्नाइपर रेडी होता है अपनी गोली जैसी वो दबाने आता है
और तभी वो देखता है कि एकदम से उसके ऊपर यहाँ पर शूट हो चुका है। वो रियलाइज़ कर पाता है इससे पहले उसकी जान जा चुकी थी एंड इसके साथ ही वो कह रहा होता है ये ट्रैप था, मुझे समझना चाहिए था। और इसके साथ ही अब हम देखते हैं कि यहाँ पे वो नीचे फ़ॉल हो जाता है एंड यहाँ पे सोच रहा होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अभी भी मैं उठ सकता हूँ। उसको बहुत ज़्यादा डैमेज आया हुआ था, वो अपने आप को हील करने की कोशिश करता है एक पोशन से। लेकिन तभी उसके सामने 2 बंदे आ जाते हैं एंड कहने लगते हैं कि हो तो तुम उसके ऊपर एम करके बैठे थे, तुम्हें पता भी है वो तुम्हारे लिए चाह रहा था। इसी के साथ कह रहे होते हैं अब तुम्हारे मरने का वक़्त आ चुका है। ये हमारा 10वां किल होने वाला है, हम बहुत आसानी से किल करवा रहे हैं। लेकिन तभी वो देखते हैं कि एक बंदा गाड़ी चलाते हुए उनकी तरफ तेज़ी से आ रहा होता है और कह रहा होता है कि ये कौन बास्टर्ड है जो इतनी तेज़ी से गाड़ी चला रहा है। उसका एक दोस्त तो वहाँ से भागने की कोशिश करता है एंड दूसरा वहीं पे खड़ा रहता है। उसको लगता है कि यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला। हम देखते हैं गाड़ी के अंदर जो सैम होता है वो पूरी तरीके से रेडी था एंड क्या होता है शायद इनको पता नहीं है कि आखिरकार कौन इनके सामने आ चुका है और वो गाड़ी से एक बंदे को उड़ा देता है। इसी के साथ ही वो बंदा जो होता है वो उड़ता हुआ दूसरी जाके गिरता है। हम देखते हैं सैम को जब गाड़ी नहीं रुकता और तभी हम देखते हैं वो बंदा जाके दूर जाके गिर जाता है एंड उसको बहुत ज़्यादा चोट आई होती है। सब के सब अपने आप को डैमेज हील करने की कोशिश कर रहे होते हैं और इसके साथ ही उस बंदे को कह रहे होते हैं कि आखिरकार तुम्हें क्या हुआ। हम देखते हैं वो बंदा पूरा कैसे गिर चुका होता है, ऐसा लगता है वो मर चुका है। उसका दोस्त ये देखने के बाद डर जाता है एंड अपनी गन निकालता है और तेजी से गोली चलाना स्टार्ट कर देता है एंड कह रहा होता है ये बहुत खतरनाक है। और इसके साथ ही हम देखते हैं सैम एकदम से गाड़ी से ऊपर से उछलता है और इसके साथ ही यहाँ पे नाइफ निकाल लेता है। बंदा कह रहा होता है अगर ये गाड़ी से उछला तो दोनों को इतना ज़्यादा डैमेज आएगा कि यहीं पे ये खत्म हो जाएगा। लेकिन तभी वो दिखता है सैम को जो कि बिल्कुल अलग तरीके से यहाँ पे गाड़ी से कूदता है, जिस वजह से उसको बिल्कुल भी डैमेज नहीं पड़ता। यहाँ तक कि एक भी गोली सैम को टच नहीं कर पाती और वो यहाँ पर सैम बिल्कुल पहुंच चुका होता है और उसके साथ ही उस बंदे को पकड़ता है एंड यहाँ पे कह रहा होता है तुम्हारे मरने का वक्त आ चुका है और उसके साथ ही उसे खत्म कर देता है। हम देखते हैं जैसे ही वो लोग मरते हैं वो यहाँ से डिसअपियर होने लगते हैं एंड यहाँ पे सैम कह रहा होता है इन लोग को मारना तो बहुत ज़्यादा ईजी था एंड इसके साथ ही कह रहा होता है कि ऐसे लोग और भी मिलने वाले हैं, अभी बहुत मजा आएगा गेम में। और तभी यहाँ पे वो गन उठा लेता है और लोग की गन देखते हुए कह रहा होता है इतनी अच्छी गन और मैगजीन के साथ ये लोग मेरे को मार नहीं पाए, बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी। और इसके साथ ही वो आगे बढ़ रहा होता है और यहाँ पे कह रहा होता है मुझे लगता है यहाँ पे कुछ और प्लेयर्स भी होने चाहिए, ये अकेले यहाँ पे क्या कर रहे थे। तभी हम देखते हैं स्नाइपर को जो कह रहा होता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ आगे स्नाइपिंग करके, मैं तुम्हें टीम में बहुत ज़्यादा पावरफुल बना सकता हूँ, इसलिए तुम मेरी हेल्प करो और मुझे एक पोशन दे दो जिससे मैं अपने आप को हील कर सकूँ। सैम क्या होता है क्या सच में तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए और क्या तुम मेरी हेल्प करके यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं बना पाओगे। ये बात सुनते हुए कह रहा होता है नहीं मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा एज अ टीम मेंबर। सैम कह रहा होता है अच्छा ठीक है चलो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। और के साथ ही हम देखते हैं उस बंदे को जो स्नाइपर होता है उसने गन निकाल रखी थी सैम को मारने के लिए, लेकिन इससे पहले कि स्नाइपर अपनी गन से शूट करता है सैम यहाँ पे नाइफ निकालता है और पट से गला काट देता है एंड क्या होता है तो सच में लगता है कि मैं तुम्हें जैसे किसी पे यकीन करने वाला हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मुझे यकीन तो तभी खत्म हो गया था जब मैं इस गेम में एक बार ही मर चुका था। और के साथ ही कह रहा होता है अब तुम लोग के मरने की बारी है, मैं इस बार किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हम एक लड़की को देख पाते हैं जिसका नाम यहाँ पे रूही होता है, वो यहाँ पे एक स्नाइपर होती है एंड यहाँ पे कैरी होती है। अब तक तो कोई बंदा यहाँ पे नहीं आया और इसके साथ ही सोच रही होती है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पावरफुल बंदे हैं तो मुझे थोड़ा संभल के खेलना होगा क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस में ही मैं फाइट कर सकती हूँ। ये पावरफुल लोग से मैं शॉर्ट डिस्टेंस में अगर फाइट करने का सोचा भी तो मैं अपनी जान गंवा सकती हूँ और इसमें मेरा कोई भी फायदा नहीं होने वाला। इसके साथ ही हमें दिखाया जाता है यहाँ पे सैम होता है, उसकी रैंकिंग टॉप पे चल रही होती है। बताया जाता है गेम में सबसे ज़्यादा रैंकिंग सैम ने बना रखी है और इसके साथ ही बताया जाता है कि लगातार पॉइंट बनाता जा रहा है। बाहर बैठे हुए इस वर्ल्ड के लोग सोच रहे होते हैं कि आखिर सैम है कौन जो इतनी तेजी से इतने सारे पॉइंट बना रहा है, कहीं कोई चीटर तो नहीं है। और इसके साथ ही वो लोग यहाँ पे गेम प्ले उसका देख रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि गेम इसकी बहुत अजीब है, ऐसा लगता है जैसे कोई चीट स्किल यूज कर रहा है गेम के अंदर। और तभी हमें दिखाया जाता है यहाँ पे रूही को जो कि स्नाइपिंग करने के लिए पूरी तरह से तैयार होती है और ये सारा कुछ सारी चीज स्ट्रीम में दिखाया जाता है। हमें सैम को दिखाया जाता है जो घर के बाहर बैठा होता है जिसके साथ ही कह रहा होता है ओ हो तो तुम वहां पे हो। और तभी हम देखते हैं उस रूही को जो कि यहाँ पे स्नाइपिंग से बहुत अच्छा सा ध्यान लगाती है और यहाँ पे सैम को शूट करने की कोशिश करती है। सैम यहाँ पे अपना टकला हम दिखा देता है जिस वजह से वो शूट करने के लिए रेडी हो जाती है और पट से गोली चला देती है। हम देखते हैं गोली तेजी से जाती है एंड यहाँ पे जो उस हेलमेट होता है उसमें जाके लगती है, लेकिन तभी रूही को रियलाइज होता है कि वहाँ पे तो सैम है ही नहीं, असल में एक ट्रैप था जिसमें अब रूही फंस चुकी है। एंड के साथ ही वो कह रही होती है कि क्या आखिर वो वहाँ पे नहीं था, लेकिन उसको नहीं छोड़ने वाली, मुझे जल्दी से अपनी लोकेशन बदलनी होगी। उसने जानबूझ के मेरी लोकेशन पता करने के लिए किया है। और इसके साथ ही अब हमें दिखाया जाता है वो यहाँ से भागने का ट्राई कर रही होती है और इसके साथ ही जैसे वो भागने वाली थी तभी उसे रियलाइज होता है कि वो बंदा जिसे अभी वो शूट करने वाली थी उसके पीछे आके खड़ा हो चुका है। एंड सैम कह रहा होता है ओ तो तुम यहाँ पर हो। और इसके साथ ही सैम तेजी से कूदता है और यहाँ पे कह रहा होता है मुझे लगा था तुम यहाँ से भाग जाओगी। तो वो लड़की कह रही होती है तो यहाँ पे तुम बच नहीं वाले। एंड के साथ ही वो यहाँ पे अपनी स्नाइपर राइफल से बहुत सारी गोलियां चलाती है बट सैम लगातार उसे डॉज करते हुए यहाँ पे छुप जाता है। एंड कह रहा होता है इतना आसान भी नहीं है मुझे मारना, और एकदम से आता है और पीछे से उसे नॉकआउट करके वहीं पे बेहोश कर देता है। हम दिखाया जाता है यहाँ पे उस लड़की बेहोश होने के बाद यहाँ पे सैम उसे अपने गोद में उठा लेता है एंड कह रहा होता है तुम बहुत ज्यादा जिद्दी हो। और इसके साथ ही यहाँ पे अपने कंधे पे उठाते हुए कह रहा होता है चलो कुछ मजा किया जाए। और इसके साथ ही यहाँ पे वो गेम में ही शुरू हो जाता है। नॉटी मत हो लौंडो।
यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होने वाला। एंड इसी के साथ ही हमें दिखाया जाता है वो यहाँ पे उसे उल्टा लटका देता है। जब रूही की आँख खुलती है तो उसे देख पा रही होती है, उसे चक्कर नहीं आ रहे थे क्योंकि वो लोग वर्चुअल गेम में है और इसके साथ ही वो कह रही होती है बास्ट उड़ा के अगर तुम करना क्या चाहते हो? सैम कह रहा होता है कुछ भी ज़्यादा नहीं, बस मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी टीम में आ जाओ और बस तुम मेरी टीम में आ जाओ यार, तुम बहुत अच्छी स्नाइपर हो, मैं जानता हूँ जीता तुम्हें। ये बात सुनने के बाद यहाँ पे रूही कह रही होती है क्या मैं तुम्हारी टीम में आ जाऊँ? आखिरकार ऐसा क्यों? ये बात सुनने के बाद सैम कह रहा होता है कि बस मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी टीम में आ जाओ, मैं तुम्हारी स्नाइपिंग स्किल को जानता हूँ। यहाँ पे लड़की कह रही होती है तुम जैसे किसी की टीम में नहीं आने वाली, मैं अकेला खेलना चाहती हूँ। ये बात सुनते सैम कह रहा होता है सच में तुम्हें लगता है कि तुम अकेले खेल के आगे तक पहुंच पाओगी? बिल्कुल भी नहीं, और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तब देख लेना क्या ही कर मैं क्या करता हूँ। तो यहाँ पे वो रूही कह रही होती है कि अगर तुम क्या कहना चाहते हो? तो यहाँ पर जो सैम होता है वो कैमरे की तरफ घूमता है एंड कह रहा होता है व्यूअर्स मैं जानता हूँ ये जो क्यूट लड़की हमारे सामने रेडी हुई है, मतलब खड़ी हुई है, जो भी कह लो तुम लोग, और इसके यार यहाँ पे मैं जानता हूँ ये मेरी इतनी आसानी से बात नहीं मानने वाली और मैं जानता हूँ ये टीम में भी नहीं आने वाली मेरी इतना जल्दी। तो क्यों ना इसको कन्विंस करने के लिए थोड़ी प्यारी-प्यारी बातें की जाए, और अगर ये उससे भी नहीं मानी तब हम कुछ और कर सकते हैं। ये बात सुनते हुए रूही कह रही थी कुछ और से क्या मतलब है तुम्हारा? तो यहाँ पर सैम कह रहा होता है रुको शायद तुम्हें बताना पड़ेगा। तो रूही कह रही होती है शायद तुम कुछ भी कर लो लेकिन मैं तुम्हारी टीम में नहीं आने वाली। और इसके साथ वो कह रही होती है उसके लास्ट टीममेट बहुत ज़्यादा खराब थे, जिसने सबने उनका फ़ायदा उठाया और उसके बाद उसे छोड़ दिया क्योंकि उसकी टीम यहाँ पे उसको छोड़ चुकी थी, तो वो बिल्कुल यहाँ पे अकेली हो गई थी। एंड के साथ ही यहाँ पर सैम कह रहा होता है मैं जानता हूँ तुम्हारे टीममेट्स के बारे में, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता देना चाहता हूँ, इस बार मैं तुम्हारे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं दूंगा। मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें अच्छे से प्रोटेक्ट भी करूंगा और साथ साथ तुम्हें अपनी टीम में पूरा आगे तक लेके जाऊंगा। ये सब सुनते हुए यहाँ पे रूही कह रही होती है कि गाड़ी से मेरे बारे में इतना ज्यादा कैसे पता है, और के साथ ही सोच रही होती है कि यार ये कहना क्या चाहता है लड़का, ये लड़का बहुत ज्यादा अजीब है। एंड तभी सैम कह रहा होता है ओह! लगता है तुम ऐसे नहीं मानने वाली हो। तुम्हारे लिए मुझे अपने वाले तरीके अपनाने पड़ेंगे। लेकिन तभी यहाँ पे जो रूही होती है वो एकदम से अपने सर से ही सैम को मारती है बहुत तेज़ से, जिस वज़ह से सैम को चोट लग जाता है। लेकिन सैम कह रहा होता है कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। मुझे पता था तुम ऐसी हरकतें करोगी, और इसके साथ ही यहाँ पे रूही उसको देखते हुए इधर घूम जाती है जैसे वो ब्लश कर रही हो। और इसके साथ ही यहाँ पे सैम कह रहा होता है मुझे पता है अभी भी तुम मेरी टीम में नहीं आने वाली, चाहे मैं तुम्हें कितना भी कन्विंस करने की कोशिश करूँ। बट मैं जानता हूँ कि किस तरीके से एक लड़की को कन्विंस किया जाता है। एंड के साथ ही वो यहाँ पे अपनी नाइफ निकाल लेता है और कह रहा होता है क्या तुम रेडी हो? और इसके साथ ही हम देखते हैं रूही सोच रही होती है कि ये करना क्या चाहता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे वो आगे गई उसके कपड़े फाड़ देता है। ये देखते हुए यहाँ पे कह रही होती है कि यार तुम कर क्या रहे हो बास्टर्ड? ये सुनते सैम कह रहा होता है देखो अगर तुमने यहाँ पे मेरी टीम में आने के लिए हाँ नहीं कहा तो तुम्हारे पास कुछ टाइम का मौका है, उसके बाद तुम्हें सारे काट दूंगा जिसके बाद व्यूअर्स को एक अच्छा सा माहौल देखने को मिलेगा। क्या कहती हो तुम? ये बात सुनते हुए कह रही होती है आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो? सैम कह रहा होता है कि तुम बस मेरी टीम में आ जाओ, अगर नहीं आए तो उसका अंजाम तुम जानती हो। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ वो अच्छे से समझ रही होगी ना तुम। और इसके साथ ही ऊपर की तरफ घूमता है, कह रहा होता है सब स्पैम कर दो, और इसके साथ ही मैं यहाँ पे से कपड़े काट दूंगा। जबकि उसे पता नहीं था कि वो लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन फिर वो कैमरा में देख के ये चीज़ कर रहा होता है। यहाँ पे रुक गई होती है चलो ठीक है, मैं तुमसे वादा करती हूँ मैं तुम्हारी टीम में आऊँगी। ये बात सुनने के सैम कह रहा होता है हो ओ ठीक है ये तो इनफ था। और इसके साथ ही वो कह रही होती है अब मेरे को यहाँ पर नीचे उतारो। सैम कह रहा होता है तुम फिक्र मत करो, और इसके साथ ही वो यहाँ पे से नीचे उतार लेता है। और सारे के सारे लोग यहाँ पे से गाली दे रहे होते हैं, ये कहते हुए कि तूने आखिरकार पूरे कपड़े क्यों नहीं उतारे, और तुम लोग भी यही कह रहे होगे। और इसके साथ ही वो कह रहा होता है क्या तुम ठीक हो? और ये बात सुनने के बाद यहाँ पे वो जो लड़की होती है वो कह रही होती है तुम मुझे शांति से नीचे उतार रहे हो नहीं उतार रहे, तुम जानबूझ के ऐसा कर रहे हो ना। और इसके साथ ही जैसे ही सैम उसको नीचे फेंकता है तो यहाँ पे वो जल्दी से अपने पैर खोलने की कोशिश करती है। मुँह खोलने के बाद कह रही होती है, "तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़ने वाली हूँ? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला।" और इसी के साथ ही हमें दिखाया जाता है जो रूही होती है वो जाती है अपने वेपन की तरफ, और यहाँ पे सैम कह रहा होता है, "वो छोड़ो, तुम ये वाला वेपन इस्तेमाल करो।" एंड इसके साथ ही उसको थोड़ा-सा हाई-टेक वेपन दे देता है एंड कह रहा होता है ये स्नाइपिंग के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा है। और इसके साथ ही जाके कह रहा होता है कि रुको मुझे थोड़े से लोगों को चेक करने दो, मुझे लगता है कि इधर एनिमी आ रहे हैं। तभी हम रूही को देखते हैं जो कि अपनी स्नाइपर राइफल उठाती है और यहाँ पे सैम की तरफ निशान लगाते हुए कहती है कि यहाँ पे अब तुम मरने वाले हो। सैम यहाँ पे बिल्कुल शांति से खड़ा होता है और रूही कह रही होती है, "तुम्हें मुझ पे यकीन कैसे है कि मैं तुम्हें नहीं मारने वाली?" सैम कह रहा होता है कि इतना मैं भी जानता हूँ कि तुमने अगर एक बार प्रॉमिस कर दिया तो तुम वो प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ने वाली, और इस वजह से मुझे यकीन है कि तुम मुझे अभी गोली नहीं मार सकती। तुमने मुझसे वादा किया है कि तुम मेरी टीममेट बनोगी, चाहे वो वादा तुमने कैसे भी किया हो। इसके साथ ही वो याद करने वाला है कि जैसे लास्ट टाइम जब वो आया था तो उसे किस तरीके से रूही ने हराया था। एंड इसके साथ वो कह रही होती है कि तुम्हारी स्किल बिल्कुल बेकार है और तुम्हें इसे सुधारना होगा। इसके साथ ही वो कह रही होती है कि तुम मेरी टीम में आ सकते हो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट भी करूंगी और साथ साथ आगे तक गेम में लेके जाऊंगी, और कह रही होती है कि तुम्हें अच्छे से सिखाऊंगी कि आखिरकार फाइट कैसे की जाती है। और सैम भी यहाँ पे मान चुका था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर था। और यहाँ पे उसने पूछा था सैम ने उस टाइम कि आखिर मैं तुम पे कैसे यकीन कर सकता हूँ? तो यहाँ पे रूही कह रही होती है देखो मैं एक बार किसी से कुछ वादा कर दूँ तो फिर वो वादा मैं कभी नहीं तोड़ती। और ये बात सैम को याद थी, इस वजह से उसने कहा कि वो कभी भी यहाँ पे रूही पे बिल्कुल भरोसा कर सकता है। और इसके साथ ही रूही ऐसे कहती है तुम मेरे पे भरोसा कर सकते हो क्योंकि मेरे को पता है कि ऐसे टीममेट होना जो कि तुम्हें बिल्कुल भी साथ ना दे वो कितना ज़्यादा बेकार है। और इसके साथ ही रूही कह रही होती है पता नहीं कैसे लेकिन तुम बहुत अजीब हो, तुम्हें मेरे बारे में बहुत कुछ पता है। इसके साथ ही वो अपनी गन यहाँ पे नीचे डाउन कर लेती है एंड कह रही होती है तुम इस बार तो बच गए मेरे हाथों से। तभी हम सैम को देखते हैं जो कि मैप निकालता है एंड यहाँ पे बरमूडा जैसे लग रहा होता है। वो यहाँ पे कह रहा होता है देखो अभी हमारी लोकेशन ये है, डेंजर जोन भी आने वाला है, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। और इसी के साथ ही कह रहा होता है कि तुम्हें पता है ना हमें सेफ जोन में जाना होगा।
यहाँ पे रुई कह रही होती है तो सबको पता है। सैम क्या होता है, मैं जो लोकेशन मार्क कर रहा हूँ यहीं पे सेफ ज़ोन खत्म होने वाला है, तो जल्दी से इधर की तरफ निकलते हैं। यहाँ पे रुई कह रही होती है कि तुम्हें कैसे पता कि सेफ ज़ोन वहीं पे खत्म होगा? सैम कह रहा होता है कि मैंने बस इसका थोड़ा-सा नॉलेज निकाला था, जिससे मुझे इतना अंदाज़ा हो चुका था कि मैं यहाँ पे आखिरकार कहाँ पे सेफ ज़ोन खत्म होगा वो थोड़ा-सा पता लगा पाऊँ। और सच में यहीं पे सेफ ज़ोन खत्म हो रहा होता है। ये देखते हुए रुई बहुत हैरान होती है कि आखिर ये लड़का है कौन? क्या ये चीट स्किल यूज़ कर रहा है? और इसके साथ ही उसके बारे में सोचने लगती है कि आखिर ये कौन है जिसके पास इतना ज़्यादा नॉलेज है इस गेम के बारे में। लेकिन तभी उसे रियलाइज़ होता है कि गेम के ओनर ने बोला था कि गेम में कोई भी चीट स्किल यूज़ करना बिल्कुल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। सैम यही कहता है कि गेम में कोई भी चीट स्किल करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, तो वो भी यूज़ नहीं कर सकता। एंड के साथ ही वो अपनी नाइफ निकालता है और कह रहा होता है, "अब फाइट करने के लिए पूरी तरीके से रेडी हो जाओ, अभी हमें बहुत आगे तक जाना है।" एंड यहाँ पे वो रूही की कोई भी बात नहीं सुन रहा होता और ना ही उसके सवालों के जवाब दे रहा होता है और रूही को इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी हमें सैम एकदम से रूही को मुँह बंद करा देता है और कह रहा होता है, "कुछ सवाल बंद करो।" और इसके साथ ही हम देखते हैं कि वो कह रहा होता है कोई तो हमारे आस-पास है और वो यहाँ पे एकदम रुई के करीब आ जाता है। रुई कह रही होती है कि तुम कहना क्या चाहते हो? और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर दूसरी तरफ सैम जो होता है वो खिड़की से झाँकता है कि कहीं कोई आस-पास तो नहीं, क्योंकि उसे लग रहा होता है जैसे यहाँ पे फुटप्रिंट आ रहे हैं। तभी वो देखता है कि यहाँ पर कोई तो बंदा आ रहा है उनकी तरफ और कह रहा होता है मुझे लग रहा था। तो यहाँ पे रुई कह रही होती है तो क्या मुझे यहाँ पे स्नाइपर अपनी निकाल लेनी चाहिए? सैम कह रहा होता है थोड़ा आराम से, मुझे शॉर्ट रेंज से फाइट करने दो और जो मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो तुम्हें लॉन्ग रेंज से मुझे यहाँ पे कवर देना है। हम देखते हैं यहाँ पे पूरी टीम आ रही होती है, रुई कह रही होती है हमें फाइट करने नहीं जाना चाहिए, यहाँ से भागना चाहिए। सैम कह रहा होता है ऐसे ही मैच नहीं चलता। और तभी हम देखते हैं उसकी स्कर्ट का यहाँ पे आईजीएल कह रहा होता है चलो आगे बढ़ते हैं, अभी हमें फाइट भी लेनी है ना अच्छी खासी। और इसके साथ ही कह रहा होता है हम लोग बहुत सारे हैं तो हम लोग आसानी से मार देंगे। लेकिन तभी एक हेड में गोली लगती है और इसके साथ ये आईजीएल के एल लग जाते हैं। हम देखते हैं वो 4 टीम मेंबर एकदम डर चुके थे और तभी एकदम से पीछे से आता है सैम, जो कि दूसरा टीम मेंबर जो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था, उसकी आँखें जब तक यहाँ पे सैम को देख पाती, सैम तेज़ी से आता है एंड यहाँ पे उसका काम खत्म कर देता है। सैम उसको मारते ही यहाँ पे रेडी हो जाता है बाकियों को मारने के लिए और एकदम डेविल लुक दे रहा होता है, जिसे देखते हुए बाकी प्लेयर डर जाते हैं, गोली चलाने लगते हैं। वो यहाँ पे भाग रहे होते हैं और गोली चला रहे होते हैं ताकि एक भी गोली सैम को टच कर जाए और सैम मार जाए। लेकिन सैम को एक भी गोली टच नहीं करती और इसके साथ ही सैम यहाँ पे सारी गोलियों को डॉज कर लेता है और एक पत्थर के पीछे आ जाता है और कह रहा होता है इनकी गोलियां तो मुझे बिल्कुल भी नहीं छूने वाली है, ये कितना धीरे चला रहे हैं। तभी एक और गोली आती है और दूसरा बंदा भी मर जाता है। यहाँ पे सिर्फ 2 बंदे बाकी रह गए थे जो यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। उन्हें पता चल चुका था कि यहाँ पे उनके बचने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि उनको पता चल चुका था यहाँ पे कोई और भी है जो इस लड़के का साथ दे रहा है, जो कि एक स्नाइपर है। एंड इसी के साथ ही हमें दिखाया जाता है वो लोग घबराते कहते हैं कि जल्दी से जाके हमें कवर नहीं रहा होगा, अगर हम परमानेंट कवर नहीं लेते तो ये लोग हमें मार डालेंगे बहुत आसानी से। दूसरा बंदा उसका मुंह बंद कराता है एंड कह रहा होता है बिल्कुल चुप होके यहाँ पे बैठ जाओ। लेकिन तभी वो देखता है कि यहाँ पे तो मेरा दोस्त है ही नहीं। तभी उसे रियलाइज होता है कि असल में यहाँ पे सैम के पीछे से आ चुका है। सैम पीछे से आता है, उसका मुंह बंद करता है और उसका गला काट देता है। उसका दोस्त दोस्त जब तक यहाँ पे सैम को देख पाता, यहाँ पे उसका दोस्त मारा जा चुका था। वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा घबरा जाता है कि यार उसे क्या करना चाहिए। वो यहाँ से भागने लगता है कि तभी यहाँ पे लोग इसे देख लेती है एंड कह रही होती है ये बस लड़ाकी का इतनी आसानी से उसको जाने कैसे दे रहा है। सैम कह रहा होता है कि क्या हमें उसे जाने देना चाहिए? तो यहाँ पे रूही कह रही होती है क्या ये बेवकूफ़ी नहीं होगी? एंड तभी वो यहाँ पे अपनी स्नाइपर उठाती है एंड कह रही होती है ये निशाना तो मेरे लिए, और जी के साथ ही बहुत तेज़ी से गोली चलाती है जो कि डायरेक्ट जाके उस बंदे को हिट करती है और वो बंदा वहीं पे मार जाता है। सैम कह रहा होता है देखा ना, मुझे पता था तुम्हारी स्नाइपिंग स्किल बहुत ज़्यादा अच्छी है। और इसके साथ ही कह रहा होता है कमाल का काम किया तुमने। एंड तभी यहाँ पे वो कह रही होती है कि हाँ, हाँ, मैं जानती हूँ कि तुम्हें मेरे बारे में बहुत नॉलेज है, तो ये चीज़ें बार-बार दिखाने की ज़रूरत नहीं है। एंड इसके साथ ही वो कह रही होती है, फिलहाल हमें ऐसे चलना चाहिए। 4 बॉडी यहाँ पे पड़ी होती है, उनको यहाँ पे उसमें से जो भी मिलता है सैम उठा लेता है एंड कह रहा होता है, फिलहाल ये नाइफ तो मेरे लिए इनफ है, बट फिर भी मेरे को एक अच्छा सा यहाँ पे वेपन चाहिए। रूही कह रही होती है कि मुझे ये बताओ कि अगर तुम्हें इस गेम के बारे में इतना ज़्यादा नॉलेज क्या है और कैसे है आई सब नॉलेज? यहाँ पे सैम कह रहा होता है, वो तो वक़्त आने पे मैं तुम्हें बता दूँगा कि आखिरकार मेरे साथ इतनी सारी नॉलेज कैसे आ रही है। लेकिन फिलहाल अभी हमें गेम पे ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे रूही कह रही होती है कि इसका क्या मतलब है? तभी हम देखते हैं सैम कह रहा होता है, हम फालतू में किल कर रहे हैं, सच बताऊँ तो हमें यहाँ पे बस सेफ ज़ोन में रहना है। इस गेम में जो लास्ट तक टिकेगा वही जीतेगा। रूही कह रही होती है तो आखिरकार तुम इतना ज़्यादा किल क्यों कर रहे हो? सैम कह रहा होता है क्योंकि मुझे ये मज़ा आ रहा है इस चीज़ों में। और इसके साथ ही कह रहा होता है कि मैं यहाँ पे कुछ अलग करना चाहता हूँ। हमें दिखाया जाता है सैम को, जो कि अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कह रहा होता है कि वो एक सस्ता सा प्लेयर है, जिसे ज़्यादा कुछ खेलना नहीं आता, बट फिलहाल वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है इस गेम में। और रूही चाहे यकीन करे ना करे, लेकिन फिलहाल वो इस गेम का गॉड है। तो रूही कह रही होती है कुछ ज़्यादा हो गया, कुछ ज़्यादा ही फालतू बोलते हो तुम तो। और ये बात सुनने के बाद सैम कह रहा होता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी यहाँ पे सैम के लिए ट्रेजर आता है। रूही कह रही होती है ट्रेजर? आखिरकार ये ट्रेजर तुम्हें कैसे मिला? तभी हम देखते हैं यहाँ पे सैम ने जो लगातार 5 लोगों को किल कर दिया था, इस वजह से उसे ये ट्रेजर मिला होता है। सैम कह रहा होता है वाओ, ये ट्रेजर में क्या चीज़ है? रूही बोल रही होती है कि आखिरकार क्या चीज़ है उसके अंदर, वो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। सैम कह रहा होता है इस चीज़ के लिए तो बहुत सारे लोग कई सालों तक वेट करते हैं, तब भी नहीं मिलता गेम में, और मुझे अभी मिल गया। रूही कह रही होती है क्या है? अरे यार क्या चीज़ है उसके अंदर, मुझे भी देखनी है, क्या मेरे को भी ऐसा ट्रेजर मिल सकता है? तभी सैम उसके अंदर से एक स्टिक निकालता है।
सैम कह रहा होता है ये ट्रेजर मुझे यकीन है बहुत ज़्यादा पावरफुल है और इसके साथ ही वो ट्रेजर निकालता है तो दिखता है कि वो ट्रेजर एकदम से मतलब जो यहाँ पे रॉड होती है वो बड़ी हो जाती है और एक फॉर्ड में बदल जाती है जो कि फाइट करने के लिए उसका बिल्कुल कंफर्टेबल रहने वाला है। यहाँ पे सैम कह रहा होता है ये बहुत ज़्यादा अच्छा है और यहाँ पे रोई कह रही होती है 1 मिनट शायद तुम गलत सोच रहे हो क्योंकि अभी हम लॉन्ग डिस्टेंस में फाइट करने वाले हैं तो गन ज़्यादा अच्छा वेपन होगा। इसे तो तुम्हें शॉर्ट रेंज में जाकर फाइट करनी होगी जिसे एनिमी आसानी से तुम्हें टपका देंगे। सैम कह रहा होता है वो सब छोड़ो और इसके साथ ही वो कह रहा होता है कि बहुत ज़्यादा पावर है अभी तुम्हें इस बारे में पता नहीं चलेगा और के साथ ही वो कह रहा होता है ये सिर्फ फावड़ा नहीं है इसको और भी गन्स में स्विच किया जा सकता है। इसके साथ ही वो देखता है कि और भी गन्स में स्विच करने के लिए उसे बहुत ज़्यादा पॉइंट चाहिए जो फिलहाल तो उसके पास नहीं है। वो कह रहा होता है ये 8 वोल्ट डिमंड है और इसके साथ ही यहाँ पे 8 रूप में यहाँ पे डिवाइड किया जा सकता है और इसके साथ ही कह रहा होता है कि मेरे को इसके अंदर का एक और यहाँ पे बॉक्स खोलना चाहिए शायद मुझे लगता है कि उसके अंदर हमें कुछ अच्छा मिल जाए और इसके साथ ही जैसे ही वो सिर्फ दबाता है तो यहाँ पे एक और बॉक्स खुलता है जो कि उस रॉड को बदल देता है एक तीर में एरो जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पावरफुल होने वाली है और के साथ यहाँ पे कोई यहाँ इस बो में किसी भी एरो की जरूरत नहीं पड़ने वाली। यहाँ पे सैम कह रहा होता है ये तो बहुत अच्छी चीज़ है और कह रहा होता है और लॉन्ग डिस्टेंस से भी फाइट करना आसान हो जाएगा मेरे लिए। ये देखने के बाद कि ये ट्रेजर कितना ज़्यादा पावरफुल है और वही हैरान होती है। हम देखते हैं सैम को जो कि इस ट्रेजर को ट्राई कर रहा होता है वो बहुत तेजी से कोई पत्थर पे निशाना लगाता है वो पत्थर पूरी तरीके से फट जाता है और ये देखने के बाद रूही कह रही होती है कमाल का ट्रेजर है क्या मेरे को भी कोई ऐसा ट्रेजर मिल सकता है। सैम कह रहा होता है कि बहुत जल्दी ही यहाँ अगर तुमने कोई भी स्किल को मास्टर कर दिया या फिर आसानी से बहुत सारे लोगों को टपका दिया तब जाके तुम्हें अच्छा ट्रेजर मिलता है। रोही तो बहुत ज़्यादा हैरान होती है असल में उसको भी एक अच्छा से स्नाइपर चाहिए था जिससे वो भी अच्छे से फाइट कर पाए। सैम कह रहा होता है फिलहाल इसके लिए ये मेरे लिए तो ये नफ़ है और के साथ ही कह रहा होता है कि हमें चलते हैं लेकिन तभी रोही कह रही होती है मुझे भी एक ट्रेजर दिला दो ना प्लीज़ मुझे भी अच्छी सी स्नाइपर चाहिए। सैम कह रहा होता है ये ऐसे नहीं मिलती ना प्लीज़ मेरी बात समझो। असल में मैंने सबसे जल्दी 5 किल किए हैं शायद इस वजह से मेरे को ये मिल गई है तुम्हें भी मिल जाएगी तुम टेंशन क्यों ले रही हो। और इसके साथ ही अब हमें दिखाया जाता है सैम कह रहा होता है लास्ट गेम में जब मैं आया था तो मुझे यकीन है कि ये वाला ट्रेजर जिस भी आदमी को मिला था वो यहाँ पे दूसरा ट्रेजर मिला था और साथ साथ गन और उसके अंदर दूसरे वेपन्स थे और मुझे दूसरा ट्रेजर मिला है 5 किल करने पे। यहाँ पे अभी इस मैच में तो नहीं मिलने वाला था सारी चीज़ें धीरे धीरे क्यों बदल रही हैं। और तभी सैम कह रहा होता है आई कह कैसी वॉइस है। सैम को पता चलता है कि उसने लगातार इतने सारे लोगों को मारा है तो अब उसकी लोकेशन पूरे मैप में शो होने वाली है एंड सैम को अपनी जान बचा के भागना होगा 24 घंटे के टाइमर के ऊपर। अगर सैम यहाँ पे अपने 24 घंटे में जान बचा लेता है तो उसको यहाँ पे 5,000 पॉइंट मिलेंगे और अगर नहीं बचा पाता है तो बाकी लोगों को 5,000 पॉइंट मिलेंगे। हम देखते हैं दूसरी तरफ जेम्स को जो कि रेडी हो जाता है सैम को मारने के लिए। सैम को पता चल चुका था कि यहाँ पर सबके सब उसकी तरफ आने वाले हैं और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है इस गेम का सबसे खतरनाक प्लेयर को भी पता चल जाता है इस सैम नाम का एक बंदा जो बहुत तेजी से लोगों को किल कर रहा है और उसके साथ इसमें बहुत सारे पॉइंट इकट्ठे कर रखे हैं जिस वजह से उसके ऊपर 5,000 का इनाम है। यहाँ पे सैम होता है वो गाड़ी में बैठ के निकल रहा होता है एंड कह रहा होता है फिलहाल तो अभी निकलना चाहिए आराम से निकलते हैं कोई टेंशन की बात वैसे भी नहीं है। रूही कह रही होती है तुम्हें पता है ना कि हमें शांति से एक जगह पे बैठ के कैंप करना चाहिए था तो आखिरकार तुम निकल क्यों रहे हो। और के साथ ही बहुत ज़्यादा मजे में होती है तो यहाँ पर सैम कर रहा होता है तो मुझे पता है लेकिन एक जगह पे बैठे रहने से क्या पता कि वो लोग यहाँ पे ग्रेनेड से ही हमें मार दे। और के साथ ही गन निकालती है कह रही होती है कि सच में तो मुझे नहीं पता तो आखिर तुम क्या सोच रही हो लेकिन फिर भी मैं लास्ट तक तुम्हारा साथ देने वाली इस काम में। और के साथ ही हमें यहाँ दिखाया जाता है रोई कह रही होती है वैसे तो मैं मार करके बताओगे क्या ये लोकेशन क्या है। तभी हम कहता है लोकेशन तो आ गई मार क्यों करना है। तभी हम देखते हैं कि असल में वो लोग जीप लेके जहाँ पे पहुंचे होते हैं वो एक बंकर होता है। सैम कर होता है ये बंकर पूरी तरीके से हम लोग के लिए रेडी है और यहाँ पे रोई कह रही होती है क्या तुम्हें सही में लगता है अगर जोन यहाँ पे आया है तो हम लोग कैसे निकलेंगे। सैम कर होता है फिलहाल जिंदा बचने की बात करते हैं चलो यहाँ से। इसके साथ ही वो यहाँ पे बंकर के अंदर आ जाता है एंड कह रहा होता है चलो जल्दी से ट्रैप भी सेट करने हैं हमें बहुत सारे। और हमें दिखाया जाता है रोई को जो कि कह रही होती है सच में कमाल की बात है इसको इस बंकर के बारे में बहुत सारी नॉलेज लग रही है। और इसके साथ ही सैम कह रहा होता है जल्दी आओ रोही हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। और रोही भी यहाँ पर सैम के पीछे पीछे अंदर आने लगती है। अब हमें दिखाया जाता है जेम्स और बहुत सारे गुंडे मतलब गुंडे क्या ही कहूँ गेमर कहूँ और इनके साथ ही वो सबके सब पहुंच गए थे सैम की लोकेशन पे। वो जब यहाँ पे पहुंचते हैं तो जीप खड़ी कर देते हैं एंड कह रहे होते हैं कि यहाँ पे पास में तो इसकी लोकेशन दिख रही है क्या वो किसी बंकर के अंदर जाके बैठा है इसमें अच्छी बात है। और इसके साथ ही वो बाहर एक गाड़ी देखते हैं एंड कह रहे होते हैं कि इसे देख के ही समझ में आ रहा है कि जरूर यहाँ पे वो लोग अंदर ही गए होंगे लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये सच में ये लोग अंदर कैंप करने के लिए गए हैं। अंदर उन लोगों ने बहुत सारे ट्रैप लगाए होंगे इसलिए वो अंदर कैंप कर रहे हैं तो हमें संभल के अंदर जाना होगा। इसके साथ ही सबके सब रेडी हो जाते हैं टीम के जितने भी बंदे होते हैं वो रेडी हो जाते हैं फाइट करने के लिए एंड कह रहे होते हैं कि हमें अंदर जाते ही यहाँ पे ट्रैक्स मिलने वाले हैं। जेम्स जो इन सबका लीडर है वो कहता है सबके सब रेडी हो जाए फाइट करने के लिए। अभी जो फाइट है वो बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाली है बिना रुके हमें यहाँ पे उन सबको मरना होगा और हमें बहुत ज्यादा पॉइंट मिलने वाले हैं। इसके साथ ही जेम्स सबसे आगे जा रहा होता है कि ये पता था कि यहाँ पे कोई भी नहीं आने वाला पीछे से क्योंकि सबके सब डरे हुए होते हैं। एंड के साथ ही हम देखते हैं सबके सब अंदर आ जाते हैं और जो सैम होता है उन सबको कैमरा में देख रहा होता है आखिरकार वो किस तरीके से अंदर आ रहे हैं। एंड के साथ ही वो नूडल्स खाते हुए कह रहा होता है ओह ये लोग तो अंदर आ गए अभी मजा आने वाला है बहुत ज्यादा। और के साथ ही हमें दिखाया जाता है रोई कह रही होती है अरे क्या तुम इतना आसानी से बैठ के कैसे खा रहे हो तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है इस बात का कि कैसे वो स्पॉट कर लेंगे तुम्हें। ये बात सुनते सैम कर रहा होता है इस बात की तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। और इसके साथ ही वो शांत पड़ जाता है और कह रहा होता है फिलहाल तो यहाँ पे लोगों पर अटैक करने की जरूरत है। हमें पता चलता है इस बंकर के बहुत सारे लोग आए थे लेकिन सैम ने फिलहाल तो उन्हें टपका दिया है और भी लोग आ रहे हैं जो कि सेंट जेम्स के साथ हैं।
जब वो लोग अंदर आते हैं तो इतनी सारी डेड बॉडी देख के वो लोग समझ जाते हैं कि अंदर जो बंदा है वो कोई नॉर्मल बंदा तो नहीं है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि उसने आसानी से इतने सारे बंदों को टपका जो दिया है। और इसके साथ ही वो दिखते हैं कि चारों तरफ से ड्रॉट बंद हो जाता है। यहाँ पे जेम्स बहुत ज़्यादा घबरा चुका था क्योंकि उसके दोस्त होते हैं वो एकदम से पैनिक कर रहे थे। टाइम कहता है शांत हो जाओ और इसके साथ ही जेम यहाँ पे सबको शांत कराता है और कह रहा होता है कि फाइट करने के लिए रेडी रहो। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे एक स्क्रीन अपीयर होती है जिसके अंदर जो सैम होता है वो कह रहा होता है, हेलो कैसे हो तुम लोग। तुम लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि अगर तुम लोग एक दूसरे को यहाँ पे नहीं मारते तो कुछ दिन में यहाँ पर पॉइजन पहनने वाले हैं जो कि तुम सबको मार देंगे क्या करके। यही बात सुनने के बाद ही यहाँ पर जेम्स कह रहा होता है क्या मतलब है। तब यहाँ पर सैम पॉइजन रिलीज कर देता है और कह रहा होता है तुम लोग बाकी समझ लो, ये पॉइजन कुछ ही टाइम में तुम्हारी डैमेज बहुत ज्यादा बढ़ा देगा और उसके साथ ही तुम लोग यहाँ पे मारे जाओगे। तो देख लो क्या आखिरकार किसे किस तरीके से हील करना है। और उसके साथ ही हम दिखाया जाता है दीवार पे गोलियों का भी कोई असर नहीं हो रहा था। सैम कह रहा होता है फिलहाल मेरे जाने का वक्त हो चुका है, चलो मैं चलता हूँ। और हम देखते हैं जेम्स को जो कह रहा होता है मुझे समझ लेना चाहिए था ये बात ड्रैक्यूला क्या करना चाहता है। तभी जेम्स अपने पॉकेट में से वो सारे के सारे हीलिंग पोशन निकालता है और कह रहा होता है फिक्र मत करो, हमारे पास हीलिंग पोशंस है, हम लोग जल्दी अपने आप को रिकवर कर लेंगे। ये बात सुनते हैं बाकी लोग कह रहे होते हैं हमारे पास ज्यादा हीलिंग पोशन नहीं है। और तभी हम देखते हैं सैम यहाँ पे कह रहा होता है सब के सब यहाँ पे होल्ड करके बैठो, जिसको भी हीलिंग की जरूरत पड़ेगी सबके सब इकट्ठा करो और उसके साथ सब एक दूसरे को यहाँ पे हीलिंग पोशन देंगे ताकि सबके सब जिंदा बच पाए। तभी एक बंदे को देखते हैं जो कह रहा होता है मैं भी अपना हीलिंग पोशन देने के तैयार हूँ, लेकिन तभी कोई उसको गोली मार देता है। वो कह रहा होता है तुमने आखिरकार ऐसा क्यों किया ब्रदर। तभी हम देखते हैं एक बंदा जो कि उनकी टीम का था उसे गोली मार देता है एंड कह रहा होता है जितना मुझे समझ में आ रहा है कि यहाँ पे बहुत कम लोग सर्वाइव कर पाएंगे और इसके लिए तुम्हें मरना होगा ताकि मैं तुम्हारी दवा इस्तेमाल करके सर्वाइव कर पाऊँ। और यहाँ पे सिर्फ वही लोग जिंदा रहेंगे जो पावरफुल है और जो अक्लमंद है। और इसके साथ ही सैम यहाँ पे देख रहा होता है सारा कुछ और कह रहा होता है वो डर्टी गेम जो कि मैं स्टार्ट करना चाहता था वो स्टार्ट हो चुका है, इन लोगों को पता नहीं है ये लोग खुद ही गलती कर रहे हैं, ये चाहे तो यहाँ से बच के निकल सकते हैं। तभी हम देखते हैं यहाँ पे जेम्स उस बंदे को बचाने के लिए आता है, लेकिन जब तक वो आता है वो दिखता है कि बंदा पूरी तरीके से खत्म हो चुका है एंड डिसअपियर हो जाता है। तभी जेम्स पकड़ लेता है उस बंदे को और कह रहा होता है कि आखिरकार तुम करना क्या चाहते हो, तुम एक दूसरे को नहीं मार सकते, तुम्हारे पास खुद की हीलिंग पोशन थे ना। तो यहाँ पे बंदा कह रहा होता है तुम्हें पता होना चाहिए यहाँ पे पावरफुल वही है जो कि यहाँ पर एक दूसरे को मार सकते हैं। और इसके साथ ही कह रहा होता है अगर तुम्हें नहीं मरना तो तुम दूर ही रहो। और इसके साथ ही कह रहा होता है देखो पॉइजन की वजह से भी तो लोग बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहे हैं, अगर हम इन लोगों को नहीं मारेंगे तो फिर आखिरकार ऐसे काम कैसे चलेगा। तो जेम्स बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसके दोस्त उसके आंखों के सामने मार जाए। वो एक पंच बहुत ही खींच के मारता है उसको मुंह पे और कह रहा होता है दोस्तों मेरी नजरों से अगर तुम में से कोई भी मेरे आसपास भी दिख गया अब तो तुम में से सबके सब मार जाओगे। और इसके साथ ही हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे गोलियां चलना स्टार्ट होती है, सब एक दूसरे को मारने में लग जाते हैं। जो सैम होता है उसे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा था इन सब चीज़ों से। और यहाँ पे जो जेम्स होता है उसको डैमेज नहीं पड़ रहा था क्योंकि उसने यहाँ पे शील्ड पहन रखी थी और उसके साथ ही उसकी एचपी बहुत ज़्यादा लो हो जाती है। यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि जेम्स भी बहुत जल्दी मारा जाएगा। और तभी दूसरा बंदा उसके पीछे से आता है और कह रहा होता है जेम्स लगता है तुम नहीं बच पाओगे क्योंकि तुम्हारे पास कुछ ऐसा है नहीं जिससे तुम अपनी जान बचा पाओ। और इसके साथ ही इसके हेड पे रख देता है और कह रहा होता है तुम्हारे मरने का वक्त आ चुका है जेम्स, क्या तुम मरने के लिए रेडी हो। और इसके साथ ही हम देखते हैं ये यहाँ पे गोली चलाने वाला था, लेकिन तभी सैम अपीयर होता है एंड कह रहा होता है हेलो कैसे हो मेरे दोस्तों, मैं वापस आ गया, ओह मैं नाश्ता करने गया था। और इसके साथ ही कह रहा होता है चलो जल्दी से डोर ओवर कर लेते हैं, तुम लोग तो बहुत देर से यहाँ पे सर्वाइव कर रहे हो ना। और इसके साथ ही वो यहाँ पे गेट खोल देता है और हम दिखाया जाता है वो गेट खुलते ही सबके सब उधर की तरफ जाने लगते हैं। वो जेम्स को जिंदा छोड़ देते हैं एंड कह रहे होते हैं जेम्स तुम कुछ दिनों में खुद ही मर जाओगे, आखिरकार हम तुम्हारे क्या ही कर सकते हैं। वो लोग यहाँ पे निकल लेते हैं ताकि क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अब यहाँ पे सैम ने जैसा वादा किया था उन्हें जाने का रास्ता मिल चुका है। तो यहाँ पे वो सबके सब ग्रुप बना के यहाँ से निकल लेते हैं क्योंकि उन सबको जिंदा रहना था। हमें दिखाया जाता है रोही को जो कही होती है क्या सच में तुम उन्हें जिंदा जाने दे रहे हो, तो पता है नहीं ये हमारे लिए खतरा हो सकता है। तभी यहाँ पे देखती है कि सैम तो उठ के जा रहा है, वो पूछी होती है आखिरकार सैम तुम जा के आ रहे हो। तो सैम कह रहा होता है हे मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पे अपने से किसी को जाने दूंगा, मैं अभी सबको निपटा के आता हूँ। और इसके साथ ही हम दिखाया जाता है उस बंदे को जो कि कह रहा होता है हमें जल्दी से यहाँ से निकलना चाहिए इससे पहले कि चोर कांड करे। कभी सैम बाहर आता है एंड कह रहा है हेलो कैसे हो तुम, के सब वो फर्स्ट फ्लोर पे होता है एंड वो लोग नीचे ग्राउंड फ्लोर पे। सैम कह रहा होता है वैसे तुम्हें देखिए वो बहुत टाइम हो गया। वो लोग गुस्सा हो जाते हैं एंड सबके सब अपनी गन निकाल देते हैं ताकि वो सैम को यहीं पर खत्म कर सके। एंड इसी के साथ ही वो यहाँ पे सैम की तरफ फायर कर लेते हैं। सैम कह रहा होता है तुम लोग मेरे को मारने का सोच रहे हो, ये बहुत बुरी बात है, मैं तुम्हें यहाँ पे जाने का मौका देने वाला था बट अब मुझे नहीं लगता कि तुम्हें जाना चाहिए यहाँ से। तभी वो लोग रियलाइज करते हैं कि नीचे कितना ज्यादा ऑयल गिरा हुआ है और इसके साथ ही वो कह रहे होते हैं कि यही करना चाहता है। और इसके साथ ही एक बंदा कहता है कि तुमने तो कहा था कि तुम्हें जाने दोगे, तो आखिर तुम्हें मारने का क्यों ट्राई कर रहे हो। सैम कर होता है हाँ जानने देने वाला कौन था तुम्हें। और इसके साथ ही सैम यहाँ पे आग जलाता है और एक बॉटल जो उन लोग की तरफ फेंकता है। वो पांचों बंदे यहाँ पर जैसे से दिखते हैं भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वहां पे जो आग होती है वो इतनी ज्यादा फैल जाती है कि जो यहाँ पर उन लोग को एक एक करके लगने लगती है। हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जैसी वो आग लगती है वो सब चीख लगते हैं क्योंकि उन्हें धीरे धीरे यहाँ पे बहुत ज्यादा पेन फील हो रहा था। और सबके सब वहीं पे जल के राख हो जाते हैं, कोई भी गेट से बाहर नहीं जा पाता और सबके सब वहीं पे मार जाते हैं चीखते और यहाँ पे खत्म हो जाते हैं।
ये देखते हुए सैम बहुत ज़्यादा हैरान होता है और कहता है कमाल की बात है, मैंने एक साथ 5 लोग को टपका दिया। और तभी उसके पीछे एक अजीब-सी चीज़ अपीयर होती है, जो कि ब्लू लाइट में उसके पास आती है। सैम कह रहा होता है कि अब क्या ये कुछ मेरे लिए वापस से कोई गिफ्ट है क्या? और इसके साथ ही वो देखता है कि उसको एक और चेस्ट मिला है, जो कि यहाँ पे उसे वापस से कुछ पावर देने वाला है। सैम कहता है कमाल की बात है, मैंने सच में रियलाइज़ नहीं किया था कि मुझे लगातार 2 चेस्ट मिल जाएँगे, जो कि लगभग मेरे लिए तो इम्पॉसिबल सी बात थी। और बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। सारे लोग देख के हैरान होते हैं और कह रहे होते हैं ज़रूर इसने चीट स्किल यूज़ किया है। आखिरकार कोई इतना पावरफुल कैसे हो सकता है और कोई कैसे इस तरीके से गेम को खेल सकता है? वो सब यहाँ पे डिमांड कर रहे होते हैं, ये पता लगाया जाए कि आखिरकार सैम किस तरीके से खेल रहा है। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जैसे वो एक चीट स्किल यूज़ कर रहा हो। और सब के सब इसी बारे पे न्यूज़ पे भी बात कर रहे होते हैं, क्योंकि ये गेम पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका था। यहाँ तक कि छोटे से छोटे बच्चे और बड़े से बड़े लोग यहाँ पे इस बारे में बात कर रहे थे। यहाँ पे जो मेन बंदा होता है इस कंपनी का, मतलब ओनर, सीईओ, जो कि कह रहा होता है ऐसा होना नामुमकिन है कि कोई भी यहाँ पे हमारी गेम में चीट स्किल यूज़ कर ले। तो आप लोग इस बात की बिल्कुल भी फ़िक्र मत कीजिए कि वो कोई चीट स्किल यूज़ कर रहा है। हम देखते हैं वो बंदा जो कि यहाँ पे चल रहा था, उनमें से एक बंदा ज़िंदा बाकी रह गया था और वो यहाँ पे बच के जाने की कोशिश कर रहा होता है एंड कह रहा होता है, मैं यहाँ से ज़िंदा निकल गया तो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। और के साथ जैसे ही वो बाहर जाता है तभी वो देखता है कि उसके सामने कोई आके खड़ा हो गया है। वो जैसे ही यहाँ पे अपनी शक्ल उठाता है एंड देखने की कोशिश करता है कि आखिरकार यहाँ पे कौन है। वो दिखता है यहाँ पे जेम्स उसके सामने खड़ा हुआ होता है और यहाँ पे जेम्स से माफ़ी मांगने लगता है कि प्लीज़ मुझे बचा लो। आखिरकार हम लोग एक जैसी टीम में हैं और साथ में काम कर रहे हैं, लेकिन तभी जेम्स उसका हाथ पकड़ लेता है एंड क्या लगता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला और उठा के उसका हाथ वहीं पे तोड़ देता है। एंड क्या लगता है कि तुमने अभी हमें धोखा दिया था, तुम्हें याद है या तुम इतना जल्दी भूल गए। और के साथ ही यहाँ पे उसे उठाता है एंड के साथ उसके गले पे यहाँ पे चाकू रख के पट से खत्म काम। इसी के साथ यहाँ पे सैम कह रहा होता है, ये जेम्स कैसे हो तुम? मुझे लगा ही था कि तुम यहाँ तक पहुँच जाओगे। बहुत जल्दी नहीं पहुँच गए भाई तुम। और के साथ ही जेम्स कह रहा होता है कि अच्छा, तो तुम ही हो वो जिसने ये सारा कुछ बिछाया है। और तभी सैम नीचे आता है एंड कह रहा होता है, मुझे लगा तुमने शक्ल देख ली होगी मेरी। और तभी वो नीचे आता है तो वो गिर जाता है। यहाँ पे जेम्स कह रहा होता है, तुम्हें तो यहाँ पे चलना भी नहीं आता ढंग से। तो यहाँ पे सैम कह रहा था, मुझे माफ़ कर देना, थोड़ा-सा हील करने दोगे मुझे? तभी हम देखते हैं यहाँ पे सैम की अच्छी खासी एचपी लॉस हो चुकी थी। सैम यहाँ पे जल्दी से अपने आप को हील करता है। लेकिन तभी यहाँ पे रुई आती है एंड यहाँ पे किक मारती है एंड कह रही होती है, तुम्हारा बिल्कुल दिमाग खराब है, तुम्हें यहाँ पे कूदना नहीं आता तो आखिर यार कूदे क्यों थे? और तभी यहाँ पे खूब मारने लगती है, जिस वजह से सैम की एचपी बहुत ज़्यादा लॉस हो जाती है। जेम्स को तो लग रहा था कि यहाँ पे सैम बिल्कुल मरने वाला है, क्योंकि उसकी एचपी बहुत ज़्यादा लॉस हो चुकी थी और यहाँ पे रुई उसे रिकवर करने का मौका नहीं देती थी। तभी यहाँ पे लास्ट में जाके सैम उसे रोकता है और कह रहा था, ठीक है, मैं माफ़ी माँगता हूँ, मैं अगली बार ऐसा नहीं करूँगा। इसी के साथ ही यहाँ पर जेम्स इसे देख के हैरान हो जाता है और यहाँ पे सैम खड़ा होता है और सबसे पहले अपने बाल ठीक करते हुए कह रहा होता है, ओहो! ये मेरे बाल भी बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। और उसके साथ जल्दी वो अपना बाल ठीक करने के बाद जल्दी से अपने आप को रिकवर करने लगता है। कह रहा होता है कि यहाँ पे चलो हम लोग क्यों ना एक फाइट करते हैं और मैं चाहता हूँ यार जेम्स तुम मेरी टीम में आ जाओ। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर जेम्स कह रहा होता है, अच्छा तो अब मैं समझा कि आखिरकार तुमने जानबूझ के मुझे इस ट्रैप में फँसाया है ताकि तुम मुझे अपनी टीम में ले सको। सच में तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी टीम में आने वाला हूँ बच्चे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। सैम कह रहा होता है, चलो एक क्यों ना एक फ्रेंडली फाइट करते हैं। इसके अंदर अगर तुम मर गए तो फिर यहाँ पे मैं तुम्हें मारूँगा तो वैसे भी नहीं, क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम मेरी टीम में आओ। तो तुम मरने नहीं वाले, तुम मेरी टीम में आ जाओगे अगर तुम हार गए तो, और अगर मैं हार गया तो मैं तुम्हारी हर बात मानूँगा। तभी हम देखते हैं असल में जो जेम्स है वो लास्ट टाइम, मतलब जो यहाँ पे वीआर गेम्स अच्छे से नहीं आए थे और यहाँ पे ऐसे वर्चुअल रियलिटी के गेम नहीं हुआ करते थे, उस टाइम में जेम्स सबसे ज़्यादा पावरफुल यहाँ पे गेमर था। यहाँ पे एक टाइम तो ऐसा आया था कि उसने सबसे ज़्यादा पावरफुल गेमर को मारा था। और वही क्या रही होती है कि आखिरकार तुम इसे जानते भी हो, तो वैसे टीम में ले रहे हो, ये हमारे लिए खतरा बन सकता है। ये बात सुनने के बाद सैम कह आता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके साथ ही सैम यहाँ पे निकाल लेता है अपने फावड़े को और घुमाना स्टार्ट कर देता है एंड यहाँ पे जेम्स को कहता है कि तुम अटैक करना स्टार्ट कर सकते हो, मैं बिल्कुल रेडी हूँ फाइट करने के लिए। एंड ये साथ ही जेम्स कह रहा होता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे संभाल पाओगे और तुम इसे फाइट कर पाओगे? तो यहाँ पे दूसरी तरफ यहाँ पे रूही सोच रही होती है, ये कमाल का बंदा है, ये बिल्कुल भी फाइट लेने से पहले डर नहीं रहा, ये कमाल की चीज़ है। एंड के साथ ही सैम कह रहा होता है, हाँ बिल्कुल, मैं पूरी जगह से रेडी हूँ फाइट करने के लिए, क्या तुम जल्दी स्टार्ट करोगे? एंड के साथ ही सैम कह रहा होता है, चलो फिर पहला बार मैं ही करता हूँ। और के साथ ही सैम यहाँ पे अपने हथियार के साथ तेजी से जेम्स की तरफ बढ़ जाता है अटैक करने के लिए। हमें दिखाया जाता है कि असल में आज से 5 साल पहले जब इतने सारे गेम अच्छे से डेवलप नहीं हुए थे, उस टाइम में कैप्टन में मतलब पीसी में लोग गेम खेला करते थे। तब एक प्लेयर था जिसका नाम वुल्फ था एंड वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हुआ करता था। वो यहाँ पे वर्ल्ड चैंपियन बन चुका था और इसके साथ ही यहाँ पर उससे फाइट करने के लिए एक बंदा उस मैच में उतरा था, जो कि अभी तक सबको हराता हुआ आ रहा था एंड ये उसका लास्ट मैच था जिसके बाद वो वर्ल्ड चैंपियन बन जाएगा। हमें दिखाया जाता है ये और कोई नहीं जेम्स था। दूसरी तरफ जो बंदा बैठा हुआ था वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे गुरूर में था, उसे लग रहा था कि यहाँ पे वो आसानी से इस बंदे को हरा देगा। जैसे ही यहाँ पे फाइट स्टार्ट होती है, जेम्स भी यहाँ पे पूरे तरीके से जोश में था एंड इसी के साथ ही यहाँ पे ये पहला टाइम था जब यहाँ पे जेम्स इतने ज़्यादा ऊपर तक पहुँचा था। बहुत तेज़ी से अटैक करता है और यहाँ पे इससे पहले कि वो गेमर जो वर्ल्ड के टॉप पर है वो को समझ पाता कि आखिरकार फाइट कैसे करनी है, वो हार जाता है और एकदम हैरान होता है कि सिर्फ एक अटैक के साथ जेम्स ने उसे कैसे खत्म कर दिया। कुछ पल का सेकंड लगा और के साथ ही हम दिखते हैं कि यहाँ पर जो यहाँ पे एनवर्टर होता है वो कह रहा होता है कि यहाँ पर जो हमारे जेम्स है वो जीत चुके हैं एंड क्या होता है, वर्ल्ड यंगेस्ट चैंपियन यहाँ पे हमारे सामने खड़े हुए हैं।
जेम्स कह रहा था फाइनली मैंने इस गेम को जीत लिया। यहाँ पे उस टाइम में जेम्स बहुत ज़्यादा यंग हुआ करता था। फ्रेंड्स के साथ ही वो यहाँ पे अच्छे खासे यहाँ पे पैसे भी जीत चुका था। लेकिन पता नहीं उसके बाद क्या हुआ, एकदम से उसका करियर खत्म हो गया गेम्स में, वो गायब हो गया। लेकिन जेम्स को ये बारे में सैम को सारा कुछ पता है क्योंकि पास्ट लाइफ में वो यहाँ पे उसे मिल चुका है। इसके साथ ही यहाँ पर जेम्स के ऊपर वो अटैक कर देता है तेजी से। और सैम यहाँ पे दिखता है जेम्स ने आसानी से उसके अटैक को ब्लॉक कर लिया था, जैसा कि यहाँ पर सैम ने सोचा था, क्योंकि जेम्स कोई नॉर्मल बंदा तो है नहीं। और इसके साथ ही यहाँ पे कह रहा होता है ऐसा क्यों लगता है कि तुमसे फाइट करने में मजा आने वाला है बच्चे। और इसके साथ ही यहाँ पर सैम से फाइट करने लगता है। सैम उसे थोड़ा सा दूर हट जाता है, जिस पर जेम्स को तेजी से आगे बढ़ रहा होता है एंड उसके ऊपर अटैक करने के लिए। इसके साथ ही यहाँ पर जो सैम होता है वो कह रहा होता है मुझे पता था कि पावर बहुत ज़्यादा होगी, इसे फाइट करना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला मेरे लिए। एंड के साथ ही हमें दिखाया जाता है जेम्स को जो कि अपने ऑरा के साथ बहुत तेजी से अपनी स्वॉर्ड उठाता है एंड सैम के ऊपर तेजी से अटैक कर देता है। और यहाँ पर जो सैम होता है वो जल्दी से उसे डॉज करने की कोशिश करता है और वो पीछे हट जाता है ताकि वो यहाँ पर जेम्स को डॉज कर पाए। और इसके साथ ही यहाँ पे जेम्स ने बहुत पावरफुल अटैक उसके ऊपर डाल दिया था। तो अब यहाँ पे रूही को लग रहा था कि सैम का यहाँ पे गेम बच चुका है क्योंकि अटैक बहुत ज़्यादा पावरफुल था। दूसरा जेम्स कह रहा होता है तुम्हें क्या लग रहा था बच्चे कि मैं पावरफुल नहीं हूँ, शायद इसलिए तुमने इतनी आसानी से मेरे को मजे में ले रहे थे। और इसके साथ ही हमें सैम को दिखाया जाता है मुझे तो अच्छा खासा अटैक पड़ा होता है एंड बहुत ज़्यादा डैमेज था। वो यहाँ पे क्या होता है हाँ तुम पावरफुल तो बहुत हो यार, क्या बोलूँ तुम्हारी पावर के बारे में। लेकिन तभी सैम एकदम से अपना वेपन चेंज करता है और कह रहा होता है लेकिन एक मिनट। और इसके साथ ही जेम्स ये देख के हैरान होता है यहाँ पर सैम ने अपने वेपन को इतनी तेजी से बदल दिया। और सैम यहाँ पे वो जो एयर होता है वो तेजी से उसकी तरफ शूट कर देता है और ये जो एयर होता है वो तेजी से जाता है एंड जेम्स के बिल्कुल हेड से लेते हुए निकल जाता है। एंड यहाँ पर ऐसा लग रहा था जैसे जेम्स मारा जा चुका है, लेकिन तभी वो देखता है कि उसके गाल पे सिर्फ एक कट लगा है एंड वो कह रहा होता है मुझे लग रहा था कि तुम मुझे आखिरकार मार नहीं सकते। सैम यहाँ पे अपना हाथ आगे बढ़ाता है एंड क्या होता है तो क्या अब तो हमारी टीम में आने वाले हो, क्योंकि देखा जाए तो हम दोनों ने गेम ड्रॉ किया है। यहाँ पे सच बताऊं तो यहाँ पे सैम जीत चुका है, बट फिर भी वो उसको दिखा रहा होता है जैसे उसने गेम ड्रॉ किया है। और उसके साथ ही यहाँ पर जेम्स कह रहा होता है मैं समझ रहा हूँ तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। उसके साथ ही वो यहाँ पे सैम की टीम में आने के लिए मान जाता है एंड कह रहा होता है कि ठीक है मैं तुम्हारी टीम में आ चुका हूँ। एंड के साथ ही दोनों एक दूसरे को पकड़ के हंसने लगते हैं एंड कह रहे होते हैं ये फाइट तो बहुत मस्त थी, यहाँ से निकलने के बाद एक और बड़ी वाली फाइट करेंगे। ये बात सुनने के बाद यहाँ पे रूही इन दोनों को एक तो कह रही होती है और कह रही होती है कि जल्दी से हमें निकलना होगा, यहाँ पे और लोग आ रहे होंगे। जेम्स कह रहा होता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है जो तुम्हारे साथ है। तभी यहाँ पर भी उसके सामने आती है एंड यहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहती है कि वो टीम की स्नाइपर है। एंड कह रहा होता है कि उसकी तरफ ध्यान मत दो वो मेरी है। तो यहाँ पे रूही कहने लगती है ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बस फालतू की बातें कर रहा है। और इसके साथ ही यहाँ पर जो सर जेम्स होता है वो कह रहा होता है हाँ हाँ मुझे लगता है कि ये अच्छा तो है। इसके बाद वो क्या लगता है क्या तुम्हें इस पर भरोसा है इसकी स्नाइपिंग स्किल पे। ये बात सुनते सैम कह रहा होता है हाँ बिल्कुल ये भरोसे वाली बंदी है। तभी यहाँ पे रूही गन उठाती है और जेम्स की तरफ करते कहती है तुम्हें क्या लगता है क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, तो अगर तुम्हें मुझसे भरोसा नहीं है तो क्यों ना मैं शूट करके दिखाऊं। तभी वो एक गोली चला देती है एंड ये गोली जो होती है वो यहाँ पे बिल्कुल पीछे जाती है। सैम और जो यहाँ पर दूसरे जेम्स होता है वो पीछे देखने लगते हैं। हमें पता चलता है कि असल में पीछे से लोग आ रहे होते हैं जिसकी तरफ यहाँ पे रोही ने फायर किया था। एंड इसके साथ ही वो लोग यहाँ पे अंदर घुसने लगते हैं और ये देखते हुए यहाँ पर सैम और जेम्स रेडी हो जाते हैं फाइट करने के लिए। वो सारे के सारे लोग तेजी से अंदर आते हैं, फाइट करने के रेडी हो जाते हैं। रोही कह रही होती है अब निकलो भी यहाँ से, तुम्हें दिख रहा है ना वो लोग आ रहे हैं। यहाँ पे जेम्स और सैम एक दूसरे को देखते हुए कह रहे होते हैं ओ तो लगता है अब भागने का वक्त है। यहाँ पे सैम कह रहा होता है नहीं मुझे लगता है हमें फाइट करना चाहिए। जेम्स कह रहा था क्या सच में तुम यहाँ पे फाइट करने वाले हो ब्रो। ये बात सुनने के बाद यहाँ पे सैम कर रहा होता है हाँ क्यों नहीं बिल्कुल फाइट करके देखते हैं ना। और के साथ ही वो तेजी से भागते कहता है ये तो मेरी ट्रिक थी, अब तुम लोग फंसो मैं तो यहाँ से निकल रहा हूँ। ये सब देखते हुए उन दोनों को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और इसके साथ ही वो लोग कह रहे होते हैं ये कैसी हरकत है। वो सब कुछ अब यहाँ से तेजी से भाग रहे होते हैं और पीछे से उनके ऊपर लगातार फायर हो रहा होता है। रूही कह रही होती है एक बारी मैं यहाँ से निकल गई तो इस सैम के बच्चे को मैं जिंदा नहीं छोड़ने वाली। ये जानबूझ के हर बार मुझे ऐसे बताता है। हम दूर से एक प्लेयर को देखते हैं जो कि मास्टर प्लेयर रह चुका है गेम का एंड इसलिए बहुत ज्यादा पावरफुल है। इसने अपने साथ बहुत सारे लोगों को जोड़ा होता है एंड सैम के ऊपर अटैक करने के लिए आया होता है ताकि उसे बहुत सारे कॉइन मिले। इसके साथ ही इसे एक चेला होता है जो कि उसका कह रहा होता है कि मास्टर यहाँ पे वो लोग अंदर छुपे होंगे और बहुत सारे ट्रैप होंगे, हमें संभल के रहना होगा। ये बात सुनते हुए क्या होता है कि हाँ मुझे भी पता है यहाँ पे जितनी भी गाड़ियां हैं वो वापस नहीं गई, इसका मतलब वो सारे के सारे लोग अंदर मारे जा चुके हैं और हमें भी फाइट करने के लिए रेडी रहना चाहिए अभी, क्योंकि हो सकता है कुछ देर में जोन की वजह से वो लोग यहाँ से निकलेंगे। और जोन को देखते हुए कह रहा होता है इस बंकर के अंदर ही जोन बनने वाला है, मतलब इस बंकर के होते हुए जोन जाएगा तो उन लोगों को यहाँ से निकलना पड़ेगा। वो बंदा कहने लगता है तब तो हमें यहाँ पे वेट करना चाहिए कुछ टाइम ताकि हम लोग आसानी से उन्हें बाहर आते ही मार दें। ये बात सुनने के बाद यहाँ पे कह रहा होता है हाँ बिल्कुल। इसके साथ ही वो यहाँ पे अपना सामान पीछे फेंकता है और कह रहा होता है अपने चम जगहों की रेडी रहने के लिए। हमें दिखाया जाता है जो लोग अंदर गए होते हैं वो अपने बंदूकें लेके यहाँ पर सैम और उसकी टीम को ढूंढ रहे होते हैं एंड कह रहे होते हैं वो आसपास ही होंगे कि तभी एकदम से लाइट चली जाती है जो असल में सैम नहीं बुराई होती है ताकि वो आसानी से इन सबके ऊपर हमला कर सके। एंड के साथ ही कह रहा होता है तो अब फाइट करने का वक्त है, सबके सब रेडी हो जाओ फाइट करने के लिए। लाइट बंद करने के बाद यहाँ पर दूसरा जेम्स कह रहा होता है तुम्हें लगता है अंधेरे में वो नहीं देख सकते तो हम भी तो नहीं देख सकते। ये बात सुनते सैम कह रहा होता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे पता था ऐसा कुछ होने वाला है तो इसलिए पहले से मैं रेडी था। एंड एकदम से यहाँ पर जूही की तरफ आ जाता है एंड कह रहा होता है ये तो बहुत खूबसूरत दिख रहा है। जूही एक थप्पड़ मारती है एंड कह रही होती है मुझे लग रहा था कि तुमने ऐसा ही कुछ किया होगा। असल में सैम ने ग्लासेस ले रखे थे जिससे अंधेरे में भी दिखता है एंड वो रूही के यहाँ पर करीब आके देख रहा होता है।
जिसके बाद उसको 3 गिलासेस मिले थे तो सब एक-एक पहन लेते हैं और सैम कह रहा होता है तुमने तो मेरा मुँह ही सुझा दिया है। जेम्स कह रहा होता है कमाल की बात है, आखिरकार तुमने पूरा का पूरा प्लानिंग कर रखा है स्टार्टिंग से। इसके साथ ही यहाँ पे वो लोग फाइट करने के लिए रेडी थे क्योंकि अंधेरे में भी उन्हें दिख रहा था और सैम का तो पूरा मुँह सूज चुका था। यहाँ पे रूही से एक थप्पड़ खाने के बाद वैसे हरकतें भी तो इसकी इंसान वाली नहीं है। और इसके साथ ही हम देखते हैं रूही कह रही होती है, अब मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुम लोग कैसे फाइट करने वाले हो ताकि मैं तुम लोग को पीछे से कवर दे पाऊँ। यहाँ पर सैम कह रहा होता है तो हमें तो अंदर फाइट करनी है क्योंकि यहाँ पे तो जितने भी बंदे हैं उन्हें कुछ दिख नहीं रहा और रश करने में तो अलग ही मजा आने वाला है। और इसके साथ ही कहता है तो जेम्स क्या तुम रेडी हो फाइट करने के लिए? जिसके साथ ही यहाँ पे अपना वेपन निकाल लेता है। हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे और भी बंदे होते हैं। एक बंदा कह रहा होता है, ओए तुम्हें क्या लगता है हम दोनों की ऐसी जोड़ी बन सकती है? यहाँ से निकलने के बाद मैं तुम्हें कॉल करना चाहता हूँ, तो मुझे अपना नंबर दे देना। और इसके साथ ही कह रहा होता है वैसे मैं अच्छा लड़का हूँ और ये सब कह ही रहा होता है। एंड उस लड़की को जैसे ही वो मुड़ के देखता है, वो उस लड़का इससे पहले कुछ समझ पाता है, उसे रियलाइज होता है कि वो लड़की उसके सवालों को जवाब नहीं दे रही। एंड जब वो लड़का देखने के लिए जाता है क्या वो कहाँ है, तो देखता है कि वो लड़की तो मर जा चुकी है। उसे गुस्सा आ रहा होता है कि अभी मरने से पहले कम से कम नंबर दे के तो जाती। और इसके साथ ही कह रहा होता है मैं इसे कहाँ ढूंढूंगा। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, कह रहा होता है मेरा लक हर बार ऐसा ही रहता है, जैसे हम सबका है जो अभी वीडियो देख रहा है। और इसी के साथ यहाँ पे सैम आके उसको भी मार देता है और लड़का कह रहा होता है अभी दल्ले कोई नया लड़की तो ढूंढने देता। और इसके साथ ही मारा जाता है। सैम ऐसे करके ये करके बहुत सारे बंदे को मारने लगता है जो भी यहाँ पर आ रहे होते हैं, सबको मार रहा होता है। एंड कह रहा होता है ये चीज़ तो कुछ ज़्यादा ईजी नहीं है मेरे लिए, लेकिन फिर भी मज़ा तो आ रहा है इन सबको मारने में क्योंकि हमें आखिरकार पॉइंट जो मिल रहे हैं। मैं तुम्हें बता दूं हर बंदे को मारने में यहाँ पर सैम को मिलते हैं 200 पॉइंट, लेकिन बाकी लोगों को यहाँ पे 100 पॉइंट मिलते हैं। सैम को 200 पॉइंट मिलने की वजह यह है कि उसमें यहाँ पर स्पीयर चला रहा है जो कि शॉर्ट रेंज वेपन है। बल के साथ ही यहाँ पर सैम के ऊपर बहुत सारा फायर होने लगता है, तो वो भी रेडी हो जाता है फाइट करने के लिए। इसी के साथ ही वो भी गन ले लेता है क्योंकि अब यहाँ पे शॉर्ट रेंज में फाइट करके ज़्यादा फायदा नहीं है, तो वो भी लॉन्ग रेंज पे गोलियां चलाया जाता है। लगातार सैम एक-एक करके सबको मारा होता है। हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो दूसरी तरफ जो यहाँ पे रूही होती है वो फाइट करने के लिए रेडी होती है, बस एक दीवार के पीछे छुपी होती है एंड यहाँ पर अपने घर के साथ रेडी होती है। वो कह रही होती है अभी मौका मिलते ही फायर होने वाला है। तभी हम देखते हैं बंदी को भागते हुए जो कि यहाँ पर अच्छा खासा सपोर्ट लेने के लिए दीवार के पीछे जा रहा होता है। एंड तभी यहाँ पर सैम भी तीसरी तरफ उन लोग की तरफ बढ़ रहा होता है एंड कह रहा होता है इनमें से आज एक भी नहीं बच के जाना चाहिए। एंड इसी के साथ ही यहाँ पे वो लोग छुप जाते हैं एंड सोच रहे होते हैं कि अब वो लोग तो बिल्कुल सेफ है, उनके ऊपर कोई अटैक नहीं होने वाला क्योंकि वो परमानेंट कवर के पीछे होते हैं। लेकिन सैम उनके ऊपर आ जाता है एंड कह रहा होता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोगों में से कोई जिंदा बचने वाला है? इसके साथ ही सैम एक-एक करके उन लोगों को गोली मारना स्टार्ट करता है एंड दोनों को गला पकड़ लेता है। एंड कह रहा होता है बच्चे तुम्हारे जाने का वक्त आ चुका है। वो लोग रोते हुए कह रहे होते हैं हमें छोड़ दो, लेकिन तभी यहाँ पर सैम उन दोनों को मार देता है और खुश होते कह रहा होता है कि यहाँ से भी चलो 100 पॉइंट मिल चुके हैं। लेकिन तभी सैम के ऊपर एक और बंदा अटैक करने के लिए आ जाता है जो कि उसकी आवाज़ सुन के आ गया था। सैम यहाँ पे उसे समझ आता है एंड एकदम से डॉज कर रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पर जेम्स पीछे से आता है और उस बंदे को वहीं पे मार डालता है। जेम्स कह रहा था तुम्हें तो संभल के रहना चाहिए। सैम कह रहा था मुझे पता था कि तुम आने वाले हो, तो इसलिए मैं ज़्यादा यहाँ पर टेंशन नहीं ले रहा था। हाइकर तुम मेरे साथ जो हो। तो यहाँ पे अब हम दिखाया जाता है जो यहाँ पर एक बंदा होता है उसने लाइट को ऑन कर दिया था क्योंकि उसके पास एक एलईडी लाइट थी और यहाँ पे ऑन करने के बाद कह रहा होता है अब इन लोगों को हम मार सकते हैं। सैम कह रहा होता है ये क्या नल्ला आदमी है। यहाँ पे उसके दोस्त कह रहे होते हैं सर आप तो कमाल के हो, आप तो हमारे ग्रुप के लीडर होने के लायक हो, आपने लाइट चालू कर दी, अब तो हम इन दोनों को मार देंगे। लेकिन तभी लाइट फट जाती है। अब एक तो थोड़ा सा दिमाग तो रखना था। और इसी के साथ ही हमें दिखाया जाता है यहाँ पे वो लोग चीख लेते हैं और कह रहे होते हैं मास्टर थोड़ा सा दिमाग तो चला लेते हैं, उन लोगों ने लाइट देख ली और फोड़ दिया। ये काम असल में रूही का होता है। एंड के साथ वो कह रही होती है इतने ज्यादा बेवकूफ और नूब लोग तो मैंने कभी नहीं देखे। और ये देखने के बाद तो यहाँ पे वो रोने लगता है और कह रहा होता है कितनी मुश्किल से मेरे को ये मिला था, मैंने कितने ज्यादा पैसे लगा के इसको खरीदा था, उन लोगों ने कुछ सेकंड में इसे डिस्ट्रॉय कर दिया। और उसके बाद वो चारों तरफ गोलियां चला देते हैं और कह रहे होते हैं कि कोई ना कोई गोली तो जाके लगेगी। और यहाँ पे जेम्स और सैम वेट कर रहे होते हैं जब इनकी गोलियां खत्म हो जाएगी तो अटैक करेंगे। जेम्स कह रहा होता है कि सच में यार तुम कमाल के बंदे हो, तुम्हें इस गेम के बहुत कुछ पता है। और उसके साथ ही कह रहा होता है वैसे तुम्हारा वेपन बहुत ज्यादा अच्छा है और सच बताओ तो मेरे को भी ऐसा ही कोई वेपन चाहिए। और इसके साथ ही हमें दिखाया जाता है यहाँ पर वो एक एक करके सब बंदों को मारना स्टार्ट करते हैं, जिसके बाद यहाँ पर जो सैम होता है वो लाइट चालू कर देता है। यहाँ पे जेम्स अपनी तलवार को साफ करते हुए कह रहा होता है अभी तो बहुत सारे बंदे थे यार। और इसके साथ ही सैम कह रहा होता है देखा ना कमाल का मोमेंट था, आज तो मजा ही आ गया है सबको एक एक करके मारने में। इसी साथ ही वो देख रहे होते थे सारी लाशों को। एंड यहाँ पे सैम कह रहा होता है कि इनमें से जो भी यहाँ पे हमें अच्छा काम की चीजें मिले उन सबको उठा लो क्योंकि अभी ये चीज हमें आगे बहुत सारा काम आने वाली है। इसके साथ ही अब हमें दिखाया जाता है यहाँ पे सैम कह रहा होता है लेकिन ये चीज बहुत ज्यादा मजेदार है, इसी तरीके करके हम एक एक को मारेंगे। लेकिन तभी उसे कहना के रखती है। एंड यहाँ पे सैम क्या होता है अब कौन है यार परेशान करने के लिए। हम देखते हैं यहाँ पर जो रूही होती है वो लगातार ड्रिंक कर रही होती है एंड कह रही होती है यार मेरे को बहुत ज़्यादा बोर फील हो रहा है। और इसके साथ ही बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है। तो सैम कह रहा होता है कि ऐसा मत करो क्योंकि अभी हमें अब आगे बहुत ज़्यादा फाइट करनी होगी, तो ये ड्रिंक यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमें खतरनाक साबित हो सकती है। और इसके साथ जेम्स कह रहा होता है क्या इसमें बताओ यार ये जो ड्रिंक है इसका नशा होता भी है क्या? और इसके साथ ही हम देखते हैं वो लोग जोन देखने लगते हैं एंड उन्हें पता चलता है कि उन्हें यहाँ से निकलना होगा वरना वो लोग जोन में ही फंस के मार जाएंगे। तो वही कह रही होती है मुझे ये बताओ तुम्हारे पास कोई आइडिया है यहाँ से निकलने का, क्योंकि बाहर तो हमारे बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे होंगे मारने के लिए। ये बात सुनकर सैम कर होता है ये बहुत खतरनाक बात है क्योंकि बाहर जाते ही वो लोग हमें मार डालेंगे, तो हमें कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा यहाँ से निकलने का। अब यहाँ पे सैम अपना छोटा सा दिमाग लगाता है और बड़ी सी प्लानिंग करता है और वो यहाँ पर सोच रहा होता है कि जितने भी लोग मरे हैं उनको आखिरकार मरने क्यों दे रहा है।
हाँ, ये बात मेरे को खुद भी समझ में नहीं आई थी, लेकिन अब हमें पता चलता है यहाँ पे रूही कह रही होती है कि अगर तुम कहना क्या चाहते हो? क्या तुम लोगों को ज़िंदा करने वाले हो? सैम कह रहा होता है वाओ! तुम तो थोड़ा ज़्यादा समझदार हो, तुम जल्दी समझ गए। और उसके साथ ही कह रहा होता है तो चलो इनको थोड़ा-सा ज़िंदा कर दिया जाए। यहाँ पर दूसरा जॉइन करा होता है, आखिरकार जी कैसी-कैसी बहकी-बहकी बातें कर रहे हो। और इसके साथ ही सैम कह रहा होता है कि यहाँ पर जो ज़ोन के अंदर है जितने भी मेडिसिन है वो पॉइज़नस हो जाएँगे, मतलब हम उससे हील नहीं कर पाएँगे। हमें यहाँ से निकलना होगा चाहे किसी भी तरीके से। एंड यहाँ पर रूही कह रही होती है तो क्या तुम वहाँ पे सामने वाले गेट से निकलने वाले हो? तभी सैम यहाँ पे उसका हाथ पकड़ लेता है और कह रहा होता है कि अगर तुम सामने वाले गेट से जाओगे तो फायर मिलते ही खत्म हो जाओगे, इसलिए यहाँ पर रुको। और रूही ब्लश कर रही होती है एंड कह रही होती है आखिरकार तुम बार-बार ऐसा क्यों करते हो? सैम कर रहा होता है, ज़ोन यहाँ पे तो एंड नहीं होने वाला मुझे पता है और यहाँ से निकलने का तरीका भी मैंने सोच लिया है। तुम लोग बस रेडी रहो यहाँ से निकलने के लिए। और यहाँ पर भी कह रही होती है, हाँ ठीक है, मुझे तुम पर यकीन है, तुम तो यहाँ से हमें निकलवा ही दोगे। सैम कह रहा होता है, हाँ बहुत अच्छे, इसी तरीके से मेरे ऊपर यकीन करके चलो रूही, मैं तो ऐसे निकलवा दूँगा। रात होते ही हम देखते हैं कि चारों तरफ जो बंदे बैठे हुए थे वो अभी भी सतर्क होते हैं। यहाँ पे उनका लीडर जो होता है वो खड़ा हुआ होता है, दूसरा बंदा आके कहता है कि लीडर अभी तक वो लोग बाहर नहीं आए, हमें जल्दी यहाँ से सेफ ज़ोन के लिए निकलना होगा। उसका लीडर कह रहा होता है, नहीं, ऐसे नौसिखिए के प्लेयर को मैं बहुत देख चुका हूँ, मैं इसको मार के जाऊँगा अपने 5000 पॉइंट लेने के बाद। एंड कह रहा होता है कि ज़ोन बिल्कुल हमारे सामने है, इसका मतलब वो लोग ज़ोन के अंदर धीरे-धीरे यहाँ पे अपने एचपी लॉस कर रहे होंगे। इसके साथ ही वो सबको कह रहा होता है कि अपनी एचपी रिकवर करो, लेकिन उन्हें पता चलता है उनकी मेडिकेट काम नहीं आ रही। तब यहाँ पे पता चलता है कि बहुत कम ऐसी मेडिकेट है जो कि ज़ोन के अंदर तुम्हें हील करती है। जिस वजह से वो सब के सब एक-एक करके बहुत ज़्यादा पैनिक होने लगते हैं एंड कह रहे होते हैं कि ऐसे तो हम लोग यहाँ पे नहीं टिक पाएँगे। और यहाँ पर दूसरी तरफ जो बंदा होता है वो कह रहा होता है, मेरे पास वो गोलियाँ हैं जिससे मैं यहाँ पर अच्छा खासा सर्वाइव कर सकता हूँ। और इसके साथ ही यहाँ पे एक बंदा आगे आता है एंड कह रहा होता है, लीडर अगर हम लोग यहाँ पे रहे तो वैसे ही मारे जाएँगे, हम तुम्हारे साथ इसलिए नहीं कि हम अपनी जान गँवा दें। इसके साथ ही उसके लीडर का बैच उतारता है एंड कह रहा होता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये बात सुनते हुए वो कहता है, ठीक है तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम यहाँ से जहाँ चाहते हो तो जा सकते हो। जैसे ही वो आगे जाता है तो यहाँ पे वो बंदा उसके सर में गोली मार देता है और उसके साथ ही उसे वहीं पे खत्म कर देता है। और यहाँ पे कह रहा होता है, तो तुमने देख लिया ना कि आखिरकार यहाँ से कोई भी जाने की कोशिश करेगा तो उसके साथ क्या होगा। अगर तुम्हें से किसी और में हिम्मत है तो यहाँ से जा सकता है, मैं मना नहीं करूंगा इस चीज के लिए। ये देखने के बाद वो लोग समझ आते हैं कि आखिरकार वो किस तरीके के घटिया इंसान के साथ काम कर रहे थे, जो उनकी जान लेने से पहले एक बारी को भी नहीं सोचेगा, सिर्फ अपने फायदे के लिए। और इसके साथ ही वो बंदा कह रहा होता है, क्या तुम यहाँ से कोई जाना चाहता है? वो लोग कह रहे होते हैं, नहीं लीडर, हम आपके साथ रहकर यहाँ पे लास्ट तक फाइट करना चाहते हैं। एंड इसी के साथ ही यहाँ पे हम देखते हैं बंकर के अंदर से बहुत सारे यहाँ पे अजीब तरह के क्रिएचर बाहर आने लगते हैं। और यहाँ पे जो स्नाइपर लेटा होता है वो कह रहा होता है, ये अजीब सी चीज आखिर है क्या, मुझे तो अभी समझ में भी नहीं आ रहा है यार ये क्या चीज है। तभी हम देखते हैं कि जो लोग अंदर मरे थे वो सबके साथ ज़ॉम्बी बन के बाहर आ रहे होते हैं। एंड इसके साथ ही यहाँ पर वो लोग चलने लगते हैं। हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो लोग कह रहे होते हैं कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, ये ज़ॉम्बी बन के आखिरकार इस तरीके से कैसे आ सकते हैं। एंड इसी के साथ ही यहाँ पे वो लोग बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं इस चीज़ को देखते हुए। वो तो सोच रहा होता है कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, क्या ज़ोन के अंदर ये सब ज़ॉम्बी बन जाते हैं। मैंने इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सुना और ना ही सोचा था, कैसा हो भी सकता है। एंड इसी के साथ ही यहाँ पर सबके सब सोच रहे होते हैं उन्हें क्या करना चाहिए। उनको अब यहाँ पर वक्त आ चुका था कि उनको यहाँ पे फायर करना होगा, तभी सामने वाले ज़ॉम्बीज़ को रोका जा सकता था। और तो कोई भी तरीका नहीं था जिससे सामने वाले ज़ॉम्बीज़ को रोका जा सके। तो यहाँ पे उनका जो आइडियल मतलब लीडर होता है तो वो सबको कहता है कि अब गोली चलाना स्टार्ट करो। आखिरकार वो दो तुम लोग ऐसे देख के रहे हो, क्या तुम मरना चाहते हो? और इसी के साथ ही ये सुनने के बाद सबके सब यहाँ पे गोली चलाना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़ॉम्बी की गिनती बहुत ज़्यादा थी, वो लगातार सबको मार रहे होते हैं। एंड यहाँ पे मतलब कह रहा होता है कि सबको खत्म कर दो, हमारे पास जितनी भी गोलियां हैं सभी सब यहाँ पे चला दो ताकि इन सबको रोक पाओ, क्योंकि अगर ये हमारे बीच आए तो हम वैसे ही मारे जाएंगे। एक एक करके वो लोग घबराए जाते हैं और यहाँ पे उनकी हिम्मत टूट रही होती है और सबके सब मारने की कोशिश तो है करते हैं, लेकिन यहाँ पे और भी लोग पीछे से आते हैं एंड यहाँ पे उन्हें मार डालते हैं। वो ज़ॉम्बी एक एक करके सबको मार रहे होते हैं एंड जो भी बंदा मर रहा होता है वो उसी वक्त वहाँ पे ज़ॉम्बी बन जा रहा होता है, जो कि इनके लिए और ज्यादा खतरे की बात थी। ये सब देखते हुए सबके सब घबरा रहे होते हैं एंड यहाँ पे फायर करते हुए भी इन लोगों को डर लग रहा होता है। जिसके साथ ही हम देखते हैं यहाँ पे उस बंदे के असिस्टेंट को, जो यहाँ पे कह रहा होता है कि मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। और यहाँ पे वो कह रहा होता है, लीडर हमें जल्दी से यहाँ से निकलना चाहिए, यहाँ पे बहुत खतरा है। तो लीडर कहता है कि हम लोग यहाँ पे कामयाबी के बहुत ज्यादा बड़ी से बहुत ज्यादा पास है, मैं उस बंदे को मार के 5000 पॉइंट लेके जाऊँगा। हम देखते हैं वहाँ से और भी ज़ॉम्बीज़ बाहर आ रहे होते हैं एंड इसी बीच हम देखते हैं यहाँ पर 3 और ज़ॉम्बी को, जो कि असल में सैम, रूही एंड यहाँ पे जेम्स होते हैं। तीनों के तीनों बाहर आ रहे होते हैं एंड यहाँ पे ज़ॉम्बी के गेटअप पे। यहाँ पे जेम्स कह रहा होता है कि तुम्हें लगता है ये चीज़ काम आने वाली है? सैम कह रहा होता है कि हाँ, बिल्कुल शांति से चलते रहो। एंड के साथ ही सबके सब लगे होते हैं इधर फायर करने में ताकि वो ज़ॉम्बीज़ को रोक पाएँ। तो उनमें से किसी का भी ध्यान नहीं जाता, लेकिन तभी उन्हें गाड़ी चलने की आवाज़ आती है। तो सब के सब देख लेते हैं कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। तभी उन लोग की नज़र पड़ती है कि असल में जो सैम है वो यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा है एंड उसने अपने यहाँ पे गाड़ी स्टार्ट कर ली होती है। सैम कह रहा होता है, अरे बुद्धू तुम लोग की नज़र नहीं पड़ी क्या? और इसके साथ ही यहाँ पर बिल्कुल अजीब सा फेस बना रहे होते हैं। जो यहाँ पे दूसरी तरफ वो बंदा होता है, उस गेमर को भी पता चल चुका था कि यहाँ पर सैम भागने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही सैम यहाँ पे अपना मास्क उतारता है, वो बंदा उसे देखने के बाद बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है एंड कह रहा होता है कि यहाँ पे मैं तुम्हें बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ने वाला। यहाँ पे जेम्स कह रहा होता है, तुम जल्दी गाड़ी भगाओगे या मरवाना चाहते हो? बंदा यहाँ पे पीछे से फायर करने लगता है ताकि वो जेम्स को खत्म कर पाए और सैम को भी।
तभी यहाँ पर सैम यहाँ पे तेज़ी से गाड़ी चलाता है और वहाँ से निकल जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि सैम ने तेज़ी से वहाँ से गाड़ी चला के निकाली होती है, लेकिन अब यहाँ पे वो बंदा और उसकी टीम पूरी की पूरी ज़ोन में फँस चुकी थी और साथ-साथ यहाँ पे एक बंदा उसे कह रहा होता है, "मास्टर प्लीज़ मुझे बचा लीजिए।" वो ज़ॉम्बी मेरे ऊपर चढ़ा हुआ है। लेकिन तभी वो बंदा यहाँ पे उस बंदे को ही मार डालता है और कह रहा होता है कि तुम जैसे यहाँ पे घटिया और बेकार लोग जिन्हें किसी से खेलना भी नहीं आता, वो हम जैसे लोगों के ऊपर सिर्फ़ बर्डन है और कुछ भी नहीं। और ये साथ ही यहाँ से ज़ोन से निकलने की कोशिश कर रहा होता है। अब हमें दिखाया जाता है सैम, जेम्स और यहाँ पे रूही को, जो तीनों की तीनों गाड़ी की वजह से यहाँ पे वो जगह से बाहर आ चुके थे। यहाँ पे रूही कह रही होती है, कमाल की बात है, मैंने सोचा भी नहीं था कि हम लोग यहाँ पे उन लोगों से बच के आ पाएँगे। तुम तो सच में कमाल के हो। एंड इधर सैम कह रहा होता है, इसमें कोई कमाल की बात नहीं है। मेरे पास ये स्किल कुछ टाइम पहले आई थी, तो मैंने सोचा था कि आखिरकार मैं किस तरीके से इसका इस्तेमाल करूँ। एंड यहाँ पे मुझे रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पे मैं इसकी हेल्प ले सकता हूँ, जिससे हम लोग ऐसे निकल सकते हैं। वो यहाँ से जा ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें रियलाइज़ होता है, क्योंकि पीछे वो सारे के सारे बंदे आ चुके हैं। एंड यहाँ पे लगातार उनको चेज़ कर रहे हैं। सैम कह रहा होता है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, देखते हैं आखिरकार ये कब तक हमें चेज़ कर पाते हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर सैम और तेज़ी से गाड़ी चलाने लगता है। वो बंदा कह रहा होता है अपने बॉस को कि बॉस, वो लोग बहुत तेज़ी से गाड़ी चला रहे हैं, उनको मैच करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, हमें क्या पीछे से फायर देना चाहिए। तो यहाँ पे उसका बॉस कह रहा होता है, मुझे जितना दिख रहा है वो लोग सेफ जोन की तरफ जा रहे हैं एंड हमें भी उधर ही जाना है, वैसे भी तो कोई टेंशन की बात नहीं है। इसके साथ ही सैम जो होता है वो जेम्स और यहाँ पे रूही के साथ तेज़ी से गाड़ी चला रहा होता है बिना रुके हुए। और इसके साथ ही वो लोग पहुँच चुके होते हैं यहाँ पर एक जगह पे, जो वहाँ पे खाई होती है। और यहाँ पे जो सैम होता है वो तेज़ी से गाड़ी भगा रहा होता है। ये देखते हुए यहाँ पर सब कुछ हैरान होता है, रूही कह रही होती है ये मरवा के मानेगा। एंड यहाँ पर जो जेम्स होता है वो कह रहा होता है, सैम तुम क्या सच में मरना चाहते हो और भी हम सबको साथ लेके गया। और इसके साथ ही हम देखते हैं जैसे ही वो लोग यहाँ पे पहुँचते हैं खाई के पास बिल्कुल करीब में, तभी सैम यहाँ पे कहता है, अभी वक्त है उन लोग के मरने का, शायद हमें मरने का वक्त नहीं आया अभी। ये कहते हैं वो अपने से एकदम से गाड़ी घुमाता है, जिस वजह से ये सब का नज़र बिल्कुल भी सामने वाले बंदों पे नहीं था और वो लोग बिल्कुल भी समझ नहीं पाते एकदम से इस चीज़ को। और यहाँ पे जो अपनी गाड़ी होती है उसके बैलेंस खो देते हैं और तेज़ी से उस खाई की तरफ बढ़ जाते हैं। हमें दिखाया जाता है उनकी गाड़ी सीधा खाई के अंदर जाके गिरती है एंड सैम और वो लोग बाकी बच जाते हैं। वो लोग तो यहीं पे मारे जा चुके थे। सैम कह रहा होता है बाय बाय और इसी के साथ ही वो यहाँ से अपनी गाड़ी वापस से स्टार्ट करता है एंड यहाँ से निकल लेता है। ये देखते हो तो वो बंदा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है एंड कह रहा होता है कि मैं इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। ऊपर वो प्लेयर बहुत ज़्यादा गुस्से में था एंड के साथ ही अपने असिस्टेंट को कहता है, उसका असिस्टेंट कहता है, मैंने तो आपको तब से कहा था कि उसकी गाड़ी पे उतर के फायर देते हैं ताकि उसको डैमेज आए। ये बात सुनते हुए यहाँ पर जो दूसरा उसका दोस्त होता है वो कह रहा होता है ठीक है, लेकिन फिलहाल मेरी बात सुनो। और इसके साथ उसके सर पे गंदक देता है और कह रहा होता है कि जो मैं कह रहा हूँ मेरी आय यहाँ पे सारे के सारे पेशेंट को फॉलो करो। और इसके साथ ही हम बाकी लोगों को देखते हैं जो कि गन निकाल लेते हैं, उसके कहने पे के साथ ही लगातार फायर करना स्टार्ट कर देते हैं ताकि वो यहाँ पर सैम और बाकी लोगों को यहाँ पर डैमेज दे पाएँ अच्छे से अच्छा। और इसके साथ ही वो हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो सैम होता है वो गाड़ी में बैठा हुआ होता है और इसी के साथ ही वो कह रहा होता है, टेंशन मतलब जेम्स कह रहा होता है वो लोग गोली चला रहे हैं, क्या तुम्हें नहीं लगता कि अगर ये गोली हमें लग गई तो हम खत्म हो जाएँगे? तो यहाँ पर सैम कह रहा होता है कोई टेंशन की बात नहीं है, जितना मैं जानता हूँ उसकी इतनी ज़्यादा भी अच्छी स्किल्स नहीं है जितना वो जताता है कि वो बहुत ज़्यादा महान प्लेयर है। और उसके साथ ही वो कहता है शांति से रहो। हम देखते हैं उस बंदे को जो लगातार यहाँ पे गोलियाँ मार रहा होता है, जो कि यहाँ पे जेम्स की मतलब सैम की गोली की तरफ बड़ी होती है। सैम एकदम से अपनी गाड़ी को साइड करता है ताकि उस गोली से बच पाए एंड के साथ ही यहाँ पे वापस से टर्न ले लेता है। सैम कह रहा था इन लोगों को लगता है कि असल में ये लोग मेरे को चेज़ कर पाएँगे, बट ऐसा होना बिल्कुल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ये लोग मेरे को कभी भी नहीं पकड़ सकते हैं एंड इसके साथ ही यहाँ पर जो सैम होता है लगातार अपनी गाड़ी की स्पीड और यहाँ पर जो इसे चेज़ कर रहा होता है, जिस वजह से पकड़ना बहुत मुश्किल हो चुका था। एकदम से बाकी लोगों को गोली आके लगती है, वो लोग हैरान होते हैं कि यार ये गोलियाँ कहाँ से आती? असल में यहाँ पर सारी की सारी गोली रूही चला रही होती है दूर से एंड यहाँ पे बाकी लोग भी यहाँ पे अपना ध्यान रखते हुए जा रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कहीं से भी गोली आएगी और उनको उड़ा दी जाएगी। एंड इसके साथ ही हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे लगातार गोलियाँ चल रही होती है चारों तरफ से, क्योंकि सब एक दूसरे से फाइट करने में लगे हुए होते हैं। हमें दिखाया जाता है यहाँ पर सामने की तरफ एक गन से गोली चल रही होती है जो असल में रूही की होती है। एंड यहाँ पे वो लोग गाड़ी से उतर चुके थे और लगातार यहाँ पे फाइट ले रहे होते हैं। जो भी लॉन्ग रेंज में बंदे होते हैं उन्हें रूही खत्म करी होती है और शॉर्ट रेंज में यहाँ पर सैम और जेम्स मार रहे होते हैं। हमें दिखाया जाता है कि करके वो सबको मारना स्टार्ट करते हैं। गाड़ी जब सामने से आ रही होती है तो सैम यहाँ पे शांति से उसके सामने खड़ा रहता है अपना फावड़ा लेके एंड इसके साथ यहाँ पे कह रहा होता है तो अब वक्त आ चुका है फाइट करने का। और ये कहते हुए वो यहाँ पे सामने सारी गाड़ी पे एकदम से तेज़ी से जंप करता है। जंप करते हुए वो गाड़ी पे बैठ जाता है एंड यहाँ पे उस गाड़ी को घुमाता है, जिसके साथ ही बहुत तेज़ी से एक्सेलरेट करता है और स्पीड बढ़ाते हुए तेज़ी से उन लोग की तरफ बढ़ जाता है। उन लोग की कार की तरफ जो इनकी तरफ ही आ रही थी एंड क्या होता है इनमें से कोई भी अभी ज़िंदा नहीं बचने वाला। अपने फावड़े को उठाता है और सबके अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। वो सबके सब हैरान होते हैं क्या कि यार ये बंदा हमारी तरफ तेज़ी से क्यों आ रहा है? आखिर ये करना क्या चाहता है इस चीज़ का उन लोग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। लेकिन सैम उन सबको बहुत तेज़ी से डॉज करा होता है और डॉज करते हुए तेज़ी से उन लोगों की तरफ बढ़ जाता है। एंड हम देखते हैं यहाँ पे उनके करीब पहुँचने के बाद तो सारे के सारे बंदे हैरान होते हैं, क्योंकि उनकी एक भी गोली यहाँ पे सैम को टच नहीं करी होती। इससे पहले वो अपनी गोली या गन की रीलोड कर पाते। यहाँ पर सैम तेज़ी से पहुँच जाता है अपनी गाड़ी को बहुत तेज़ी से भगाते हुए और यहाँ पे आते ही वो यहाँ पे एक-एक करके सबको फ्लैश मारना स्टार्ट करता है। वो एक ही बार में 2-2 बंदों को मार रहा होता है। ये देखने के बाद तो बाकी सभी हैरान होते हैं कि आखिरकार कोई भी आसानी से कैसे किसी को मार सकता है। फिर सैम ने सिर्फ एक स्लैश में 2 बंदों को खत्म कर दिया होता है। सैम कह रहा होता है कि अभी तो ऐसे बहुत सारे बंदों की लाशें गिनना बाकी है।
अब देखते हैं बाकी लोग जो कि यहाँ पे दूर से उन्हें फायर होते हुए कर रहे होते हैं। सैम उन्हें भी डॉज करने की कोशिश करता है एंड इसके साथ ही यहाँ पर सैम तेज़ी से आगे बढ़ते हुए करके सबको मारने लगता है। असल में वो लोग बहुत ज़्यादा नो प्लेयर थे, जिस वजह से सैम आसानी से सबको मार देता है। अब बाकी रहता है यहाँ पर प्रो प्लेयर और साथ-साथ उसका असिस्टेंट। हम देखते हैं प्रो प्लेयर जो होता है वो अपनी गन निकालता है और फायर करने के लिए रेडी हो जाता है। उसका असिस्टेंट कह रहा होता है, "सर गाड़ी में बैठ जाइए, हमें यहाँ से निकलना चाहिए क्योंकि उन लोगों ने सबने को खत्म कर दिया है।" सैम कह रहा होता है यहाँ पर दूसरी तरफ जो बंदा होता है वो कह रहा होता है, "कोई टेंशन की बात नहीं है, मैं उन लोग को मार के यहाँ से निकलूँगा।" और इसके साथ यहाँ पे उसका असिस्टेंट समझाने लगता है कि यहाँ पे अगर वो लोग आ गए तो हमारी जान पक्का जाने वाली है और उनकी पूरी टीम अभी भी उनके साथ है। ये बात सुन के बंदा कह रहा होता है, तुम्हें पता भी है कितने सालों से मैं गेम खेल रहा हूँ, मुझे इस गेम को बहुत एक्सपीरियंस है। और इसके साथ ही हम देखते हैं अभी भी कुछ लोग बाकी होते हैं जो उनकी टीम के थे। तो यहाँ पे वो लोग सुबह से फाइट करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं शीशा यहाँ पे एकदम से टूट जाता है। वो बंदा रियलाइज़ कर पाता है इससे पहले यहाँ पे क्या हो रहा है, वो भी यहाँ पे मारा जाता है। एंड तब यहाँ पे वो लोगों को थोड़ा-सा डर लगता है कि यहाँ पे वो सारी की सारी गाड़ियाँ लगातार ब्लास्ट हो रही थी जिनमें उनके दोस्त थे। एंड इसके साथ ही लास्ट गाड़ी बची होती है जिसके अंदर वो और उसका स्टैंड था। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है रूही को, जो कि दूर से ही यहाँ पर सब कुछ डैमेज डील कर रही थी बहुत ज़्यादा ही तेज़ी से, जिस वजह से बहुत सारे बंदे मारे जा चुके थे। रूही कह रही होती है, मेरे को यहाँ पे बहुत कम किल मिले हैं, सच बताऊँ तो मेरे को और भी किल चाहिए। सैम के तो इतने सारे किल हो चुके हैं। और इसके साथ ही हम देखते हैं जेम्स को, जो कि यहाँ पे बैठा होता है और कह रहा होता है, ये हथियार मेरे लिए बिल्कुल ही परफेक्ट नहीं है। मैं इसे शॉर्ट डिस्टेंस में फाइट कर सकता हूँ, लॉन्ग डिस्टेंस में नहीं। ये बहुत बेकार चीज़ है सच में मेरे लिए। एंड इसके साथ ही हम सैम को देख पाते हैं जो तेज़ी से गाड़ी के साथ आगे बढ़ रहा होता है और फिर आस-पास आते हुए जितने भी बंदे हैं उन्हें स्लैश के साथ खत्म करते हुए जा रहा होता है। यहाँ पे उसने पूरी लाशों के ढेर लगा दिए थे, जितने भी बंदे यहाँ पे उसके आस-पास आए थे उसने सबको मार दिया था। अब यहाँ पे लास्ट के कुछ बंदे बचे होते हैं, जो असल में ग्रुप का लीडर था और साथ-साथ उसका असिस्टेंट। एंड इसके साथ ही वो दोनों के दोनों गुस्से में एक-दूसरे को देख रहे होते हैं। सैम अभी भी नहीं रुकता और लगातार उस बंदे की तरफ बढ़ लेता है। बंदा जल्दी से अपनी मैगज़ीन लोड करता है एंड यहाँ पे सैम की तरफ फायर करने के लिए रेडी हो जाता है। एंड कह रहा होता है, बास्टर्ड, मैं जब तक तुम्हें मार नहीं देता हूँ मुझे सुकून नहीं आने वाला। और इसके साथ तेज़ी से लगातार गोली चलाया जाता है, बट एक भी गोली यहाँ पे सैम को जाके टच नहीं होती। सैम कह रहा होता है, ये अजीब-सी बात है, नहीं यहाँ पे तो गोलियाँ भी चलाना नहीं आता। लेकिन तभी एक गोली आती है एंड सैम को टच कर जाती है। एंड जिस वजह से सैम को पेन फील होता है, लेकिन सैम उसे भूल जाता है। एंड यहाँ पे अपने फावड़े को निकालते हुए कह रहा होता है, अभी फाइट का वक़्त है, अभी पेन को सहा नहीं जा सकता। और इसके साथ ही वो यहाँ पे अपने फावड़े की मदद से तेज़ी से उछलता है एंड यहाँ पे आते हुए उस बंदे की तरफ किक मारने का ट्राई करता है। एंड कह रहा होता है कि अब तो तुम मरने वाले हो। हम देखते हैं ये बाइक जो होती है वो तेज़ ही जाती है एंड उस गाड़ी से टकराने वाली थी। लेकिन इससे पहले ही वो बंदा जो आईजीएल था वो वहाँ से साइड हो जाता है एंड यहाँ पे वो गाड़ी बहुत तेज़ी से ब्लास्ट हो जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे इसका स्टैंड यहाँ पे मारा जा चुका है। एंड तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर वो कह रहा होता है, तुम मेरे हाथों से मरने वाले हो, तुमने मेरी गाड़ी भी तोड़ दी, अब तो ज़िंदा नहीं बचोगे। एंड इसके साथ ही वो सैम के ऊपर लगातार फायर करने लगता है, लेकिन तभी वो यहाँ पे देखता है, यहाँ वो जो सैम है उसने उसके हाथ में गोली मार दी है, जिस वजह से वो गन भी नहीं चला सकता और इस वजह से एक तरीके से वो डिसेबल हो चुका है कुछ टाइम के लिए। वो बिना गन चलाए तो यहाँ पे सैम को मार भी नहीं सकता है। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर सैम को जो कि कह रहा होता है, लगता है तुम्हारा वक़्त आ चुका है और तुम तो कुछ ज़्यादा ही बोल रहे थे, क्या तुम्हें सच में फाइटिंग आती भी है? तुम्हारे अंदर कोई फाइटिंग स्किल वैसे मुझे नज़र नहीं आ रही सच बताऊँ तो। और इसके साथ ही हम देखते हैं उस बंदे को जो कि यहाँ पे गन नीचे दिखी होती है, वो यहाँ पे उसे उठाने के लिए कह रहा है। तभी हम देखते हैं उसका असिस्टेंट, जो कि इस गन को देखने के बाद बहुत ज़्यादा हैरान था क्योंकि वो गन उसके सामने पड़ी हुई थी एंड उसका लीडर उससे गन माँग रहा होता है। यहाँ पे उन्हें कहना होता है, जल्दी से मुझे वो गन दो, मैं उसको खत्म कर दूँगा। ये बात सुनते हैं उसका असिस्टेंट वहाँ पे बिल्कुल शांति से बैठा रहता है एंड यहाँ पे कुछ भी नहीं कह रहा होता। यहाँ तक कि वो जो गन होती है वो उसे उठाता तो है, लेकिन तभी वो यहाँ पे कह रहा होता है, ये गन तुम्हारे लिए नहीं है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे पीछे से रूही और जे सारे होते हैं और कह रहे होते हैं, सैम तुम ठीक तो हो ना? और इसके साथ ही हम देखते हैं सैम को, जो कि यहाँ पे कुछ तो करता है, जैसे बुरी लाइट यहाँ पे जनरेट होती है कि तभी ये जब देखते हुए यहाँ पे जो उस पर आईजीएल होता है, जो कि टीम का लीडर था, वो ज़रा गुस्सा आ जाता है एंड कह रहा होता है कि मुझे गन दो। लेकिन तभी उन्हें कह रहा होता है, तुमने कैसे हमारे कॉमरेड्स को मार दिया, मैं तुम्हें गन कैसे दे सकता हूँ? तुमने इतनी आसानी से कैसे उन्हें मार दिया? वो भी तो हमारे साथ काम कर रहे थे। अगर तुमने ढंग से काम किया होता तो वो भी हमारे साथ होते। इसी के साथ ही वो फायर करता है एंड यहाँ पे अपने ही लीडर को खत्म कर देता है। एंड यहाँ पर होंडा वहीं पे मारा जाता है पूरी तरीके से, जिसके बाद ये सब देखने के बाद तो सैम भी बहुत ज़्यादा हैरान था। वो तो कह रहा होता है कि मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूँगा, तुमने मेरे साथ गद्दारी की है। एंड तब यहाँ पे रूही आती है एंड सैम से पूछने लगती है कि आखिर यार यहाँ पे क्या हुआ? क्या सब कुछ ठीक है? सैम कह होता है, हाँ बिल्कुल। इसी के साथ ही वो यहाँ पे अपना एरो जो है तो इसी यहाँ पे लगा देता है उस बंदे की तरफ। वो बंदा अपनी गन नीचे रख देता है एंड कह रहा होता है, मैं तुम्हारे साथ काम कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से तुम्हारे साथ काम कर सकता हूँ। मेरे को बहुत ज़्यादा नॉलेज है इस गेम की और साथ-साथ मैं तुम्हारी कम्युनिकेशंस में भी हेल्प कर सकता हूँ। यहाँ पे सैम कह रहा होता है, मुझे तो ऐसी कोई हेल्प नहीं चाहिए। यहाँ पे रूही और जो दूसरे जोइस होते हैं वो सैम को देख रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें समझ में आ चुका होता है कि सैम यहाँ पे क्या करने वाला है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर बंदा कह रहा होता है, तुम्हें समझ में आना चाहिए कि मैं तुम्हारी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता हूँ। और इसके साथ ही कह रहा होता है कि ये जो बंदा है, इसने मेरे दोस्तों को मारता सिर्फ इसलिए मैंने उसकी जान ली है, मैं कोई गद्दार नहीं हूँ। ये बात सुनने के बाद यहाँ पे सैम कह रहा होता है, अच्छा ऐसी बात है क्या? मेरे को तो इस बारे में बिल्कुल पता ही नहीं था, मुझे माफ़ कर देना। ये सुनने के बाद जेम्स कह रहा था कि सच में तुम इसे हमारी टीम में रखने वाले हो? तुम जानते हो कि किस टाइम का बंदा है, इसे देख के ही समझ में आ रहा है ये ट्रेटर है। ये सुनने के बाद यहाँ पे सैम कह रहा होता है, हाँ,
बिल्कुल, ये चीज़ तो देखकर मुझे समझ में आ रही है, पर फिलहाल ये हमारी टीम में रहने वाला है। इसके लिए मेरे पास कुछ अलग प्लान है, तुम भी तैयार रहना ये सब देखने के लिए। और इसके साथ ही सैम वहाँ से आगे बढ़ जाता है। अब हमें दिखाया जाता है खुले आसमान के नीचे जहाँ पे जो सैम होता है वो अपनी टीम के साथ यहाँ पे आराम कर रहा था। एंड इसी के साथ यहाँ पे वो कह रहा होता है हमें बारबेक्यू पे पका के खाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और लोग ऐसा असल में खाना स्टोर कर रखा था और इसके साथ ही हम देखते हैं कि सब के सब यहाँ पे अपना चिकन उठाते हैं एंड खाने लगते हैं। तभी यहाँ पे सैम कह रहा होता है ये तो सच में बहुत ज़्यादा डिलीशियस लग रहा है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जेम्स भी अपना खाना खाने लगता है एंड कह रहा होता है लेकिन गेम में खाना खाना थोड़ा सा अजीब नहीं है। और इसके साथ ही हमें दिखाया जाता है रुई कह रही होती है लेकिन ये टेस्टी तो बहुत है। मुझे नहीं पता कैसे लेकिन यहाँ पे इसका टेस्ट अभी भी मुझे आ रहा है। और ये सब देखते हुए यहाँ पर सैम कह रहा होता है ये कमाल है यार, ये लोग को टेस्ट आ रहा है, कमाल की बात है। और तभी हम देखते हैं उस बंदे को जो कि यहाँ पे जेम्स को कह रहा होता है और सैम को क्या मुझे भी कुछ खाने को मिलेगा। सैम कह रहा होता है नहीं माफ करना, हमारे पास कीरी पीस थे इसलिए तो हम तुम्हें एक्स्ट्रा कुछ दे नहीं सकते, तुम अपना कुछ खाने का देख लोगे। ये बात सुनने के बाद यहाँ पे बंदा कह रहा होता है कि हाँ बिल्कुल मास्टर। तभी यहाँ पे सैम कहता है मेरे पास एक और चीज़ है तुम खा सकते हो। सैम यहाँ पे उसकी तरफ एक यहाँ पे कैट फूड आ देता है। बंदा कह रहा होता है कि कुछ और नहीं है। सैम कह रहा होता है फिलहाल तो यही है, अगर तुम खाना चाहो तो खा सकते हो। सैम असल में उसके मजे लेना चाहता था क्योंकि उस बंदे ने लास्ट जो यहाँ पे एलियन था जिसके अंदर सैम एंड तक पहुंच गया था, इसी बंदे ने जो उसका दोस्त बन चुका था उसने ही उसे मारा था। इसके साथ ही जैसे ही वो बंदा उस खाने को खाने लगता है जो कि कैट फूड होता है उसे वो खाना बहुत ज़्यादा गंदा लगता है एंड वो वहीं पे थूक देता है। और इसके साथ ही वो कह रहा होता है ये तो बहुत ज़्यादा ही अजीब खाना है। एंड यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर सैम कह रहा होता है अभी से मजा आएगा, इसने जो मेरे को मारा है इसका बदला तो मैंने अभी लिया ही कहाँ है इससे। और इसके साथ ही वो बंदा नीचे रख देता है एंड कह रहा होता है ये तो मिर्ची है। एंड यहाँ पे गुस्से में लोगों से कह रहा होता है कि यार तुम लोग ये क्या कर रहे हो, और हुई तो हंस रही होती है। एंड यहाँ पे कह रहा होता है कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, तुमने देख के खाना चाहिए था। इसके साथ ही वो बंदा समझ जाता है कि असल में सैम जानबूझ के साथ ऐसा कर रहा है। एंड इसी के साथ ही वो कह रहा होता है कि तुम जानबूझ के मेरे साथ ऐसा कर रहे हो क्यों। तभी हम सैम को देखते हैं जो कि कह रहा होता है ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें सोसाइटी में ढंग से काम करना नहीं आता, अभी तुम नए हो ना तो तुम्हें पता नहीं है। जिसके साथ वो कह रहा होता है तुम्हारे पास जो राइफल है वो यहाँ पर मुझे दे दो क्योंकि मुझे लगता है ये राइफल मेरे थोड़े से ज्यादा कमाने वाली है। या सुन तो कह रहा होता है अगर मैं ये राइफल तुम्हें दे दूंगा तो फिर तो मेरे पास नहीं बचेगा ही नहीं, तो फिर मैं फाइट कैसे करूंगा। सैम कह रहा होता है कि देखो यार फाइट करने के लिए मेरे को इंपॉर्टेंट है तो इसलिए तुम्हें मुझे दे देना चाहिए। तो बंदा कह रहा होता है अगर ऐसी बात है तो फिर लो। और इसके साथ ही वो राइफल निकाल के सैम को दे देता है एंड कह रहा होता है कि तुम ये रख सकते हो। और इसके साथ ही हम देखते हैं सैम को जो कि यहाँ पे दूसरी तरफ रूही को कह रहा होता है कि क्या तुम्हें किसी स्नाइपर की जरूरत है, हमें यहाँ पे ढूंढने जाना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर रूही उठाने वाली होती है अपनी स्नाइपर को यहाँ पे उस बंदे को मारने के लिए, पर जेम्स कह रहा होता है सैम उसका टेस्ट ले रहा है, प्लीज अभी गोली मत चलाना, मैं देखना चाहता हूँ कि बंदा कितना लॉयल है। बंदा अपनी गन निकाल के दे देता है और यहाँ पे फायर नहीं करता। एंड इसी के साथ ही यहाँ पर सैम जो होता है उससे वो गन ले लेता है एंड कह रहा होता है तो क्या तुम मरने के लिए रेडी हो। इसके साथ उसकी तरफ गन एम कर देता है। मतलब कह रहा होता है क्या कर तुम ये क्या कह रहे हो। और यहाँ पे बहुत ज्यादा घबरा जाता है। सैम कह रहा होता है तुम मरने वाले हो और इसके साथ ही गोली चला देता है। जब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि असल में वो गोली जो होती है उस बंदे के लिए नहीं थी, उसके पीछे से वो ज़ॉम्बीज़ आ रहे थे जो असल में जोन से बाहर आ चुके हैं एंड के साथ ही उनके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं। सैम कह रहा होता है कि आखिरकार कैसे हो सकता है, ये लोग जोन से बाहर कैसे आ रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा अजीब बात है। जब लास्ट टाइम मैं गेम में था तो ऐसा कुछ तो नहीं हुआ था। वही कह रही होती है आखिरकार ये लोग यहाँ तक पहुंच कैसे गए, मुझे नहीं लगा था कि वो लोग यहाँ तक आने में एबल हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर सैम कह रहा होता है फाइट के लिए सबको रेडी होना होगा क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक दो ज़ॉम्बी नहीं है, यहाँ पे तो पूरी ज़ॉम्बी की यहाँ पे बारात लगी हुई है, सबके सब रेडी हो जाओ फाइट करने के लिए। और हमें दिखाया जाता है यहाँ पे ज़ॉम्बी और तेजी से बढ़ने लगते हैं जो कि उन्हीं के तक तेजी से बढ़ रहे होते हैं। एंड इसके साथ ही क्या सबको रेडी करने के लिए बोल देता है क्योंकि अब उनकी फाइट बहुत ज़्यादा खतरनाक यहाँ पे होने वाली है। सैम जेम्स को कह रहा होता है कि जल्दी से गाड़ी में आके बैठ जाओ क्योंकि अब यहाँ पे हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। और इसके साथ ही वो बंदा कह रहा होता है कि हमें यहाँ से निकलना है। सैम कहता है कि हाँ बिल्कुल। और इसके साथ ही यहाँ पे वो भी गाड़ी में आके बैठ लगता है। हाँ, दिखाया जाता है कि पीछे से बहुत सारे ज़ॉम्बी उनकी गाड़ी को पकड़ लेते हैं। यहाँ पे जेम्स कह रहा होता है कि तुम यहाँ पे ढंग से चला भी पाओगे क्योंकि यहाँ पे ज़ॉम्बीज़ ने तो गाड़ी को पकड़ लिया है बहुत तेजी से। ये बात सुनते सैम कह रहा होता है कोई टेंशन की बात नहीं है, अटैक करो। और इसके साथ ही यहाँ पे जेम्स एक अटैक करता है जिसके बाद उनकी गाड़ी छूट जाती है एंड वो लोग ऐसे निकल लगते हैं। सैम जल्दी से यहाँ पे गाड़ी को निकालता है और तेजी से निकल लगता है। जेम्स भी पीछे से आता है एंड इसके साथ ही वो कूद के गाड़ी के अंदर बैठ जाता है। सैम कह रहा होता है फिलहाल हमें यहाँ से निकलना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कोई काम तो हमारे लिए फिलहाल यहाँ पे है नहीं। और इसके साथ ही हमें दिखाया जाता है वो रेगिस्तान के एरिया में बढ़ जाते हैं। सारे ज़ॉम्बी पीछे छूट चुके थे एंड सैम कह रहा होता है कि हमें इन सारे ज़ॉम्बी से बचने के लिए वहाँ जाना ही होगा। यहाँ पे बाकी लोग सोच रहे होते हैं कि आखिरकार ये ज़ॉम्बी हमारे ऊपर अटैक करने के लिए यहाँ तक कैसे आ गए, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल काम है। एंड तभी वो यहाँ पे सैम से पूछने लगते हैं क्या ये पॉसिबल है कि ज़ॉम्बी हमारा एंड तक पीछे करने वाले हैं। सैम कह रहा होता है मेरे को इस बारे में नहीं पता, मुझे लगता है कि हमें सारे ज़ॉम्बी से बचना होगा 24 घंटे के लिए और एक किले में रहने के लिए जो कि एक किला यहाँ से थोड़ा सा दूरी पे है। एंड के साथ ही कह रहा होता है ये सारे के सारे ज़ॉम्बी अगर मरने की हमारी तरफ बढ़ रहे हैं इसका मतलब लगभग 500-600 प्लेयर हमारे पीछे लगे हुए हैं क्योंकि इस गेम को खेलने और जीतने के लिए 500 से 600 प्लेयर ने रजिस्टर किया था जिनमें से हम तो कुछ ही प्लेयर हैं। एंड इसी के साथ ही यहाँ पर कह रहा होता है इसलिए मैं डेजर्ट में आगे बढ़ रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे एक किला है
जहाँ पे जाके हम सेफ रह सकते हैं। एंड इसके साथ ये कह रहा होता है, लेकिन मुझे यकीन है वहाँ पहले से ही बहुत सारे लोग होंगे जो कि अपने आप को सेव करने के लिए यहाँ पर आ चुके होंगे। एंड तभी उसके दिमाग में ये चीज़ हिट करती है, क्यों ना हम उनके साथ मिलके ही काम कर लें। एंड इसके साथ ही वो कह रहा होता है, मुझे यकीन है ये बटरफ्लाई इफेक्ट है, क्योंकि बटरफ्लाई बोलो तो सुना भी होगा कि अगर बटरफ्लाई के छोटे से पंख खिलने से एक दूसरी जगह पे तूफान भी आ सकता है। बिल्कुल ऐसा इफेक्ट, क्योंकि सैम ने वापस से गेम को टाइम ट्रैवल करके शुरू किया है, तो इस वजह से ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर जो गेम है उसके अंदर बहुत सारी चीजें चेंज हो चुकी है। जैसे कि ज़ॉम्बीज़ का आना ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा था लास्ट गेम में, जो कि इस बार हो रहा है। ज़ोन का थोड़ा-सा अलग बनना, यहाँ पे जेम के ऊपर ऐसी फाइट होना, उसका नया वेपन मिलना, ये सारा कुछ बिल्कुल अजीब नहीं है उसके लिए, क्योंकि ये बटरफ्लाई इफेक्ट है। इसके साथ जेम्स क्या रहा होता है वो तो मुझे नहीं पता, तो मैं बस यहाँ पे जल्दी से हमें निकलना होगा, क्योंकि यहाँ पे ज़ॉम्बी जो है उनकी स्पीड सच में बहुत ज़्यादा है, वो हमारे पीछे लगातार आ रहे हैं। सैम मुस्कुराते हुए कह रहा होता है, इसकी फिक्र मत करो, ये चीज़ें हमारे लिए कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं होने तब वाली हम सैम। देखते हैं और कि इसके वो साथ ही तेज़ी से यहाँ यहाँ पे से निकल गाड़ी जाते चला हैं। के यहाँ से निकल रहे होते हैं। वो तभी उनके सामने एक ज़ॉम्बी आ जाता है। सैम कह रहा होता है यहाँ पे रुकने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो क्यों ना ज़ॉम्बी को उड़ाते हुए निकला जाए। इसके साथ ही ज़ॉम्बी को उड़ाते हुए यहाँ से निकल जाते हैं, हमें दिखाया जाता है। उनकी गाड़ी से वो लोग लगातार फायर भी कर रहे होते हैं, और जो जेम्स होता है वो उनकी हेल्प कर रहा होता है चारों तरफ से ज़ॉम्बीज़ को नीचे उतारने में, और वो भी लगातार उन लोगों से लड़ रहा होता है। एंड तभी हम देखते हैं रूही को, जो कह रही होती है ज़ॉम्बी की आदत बढ़ती जा रही है, तुम्हें जल्दी से यहाँ से गाड़ी निकाल लेनी चाहिए। फिर तभी ज़ॉम्बी जो होता है वो रूही को पकड़ लेता है, एंड के साथ ही वो यहाँ पे रूही को खींचने लगता है। हमें दिखाया जाता है वो लगभग रूही को बहुत ज़्यादा पीछे खींच चुका होता है, और तभी यहाँ पर सैम की नज़र इस चीज़ पड़ जाती है कि जो यहाँ पे ज़ॉम्बी है उसने रूही को पूरी तरीके से पीछे खींच लिया है। कि यहाँ पर रूही चीखने लगती है, तभी यहाँ पे एकदम से एक गोली लगती है, जो कि ज़ॉम्बी को आगे लगती है, और इसके साथ ही यहाँ पर जो सैम होता है, वो सारे ज़ॉम्बीज़ को एक-एक करके मारना स्टार्ट कर देता है। एंड यहाँ पे रूही को कहता है, क्या तुम ठीक हो? और इसके साथ ही जो रूही होती है, वो ब्लश कर रही होती है, एंड यहाँ पर आगे बढ़ जाती है। एक तो समझ नहीं आता कि हर टाइम ब्लश क्यों करती रहती है भाई। और इसी के साथ ही अब हमें दिखाया जाता है, जिस टाइम में वो अपनी गाड़ी को तेज़ से भगाते हुए ऐसे निकाला होता है, एंड क्या होता है कि अपनी गाड़ी को ठीक से पकड़ लेना भाई, क्योंकि जो अभी गाड़ी है वो और भी तेज़ चलने वाली है। अभी मैंने स्पीड बढ़ाई नहीं है, और भी तेज़ कर लेता है गाड़ी को। सामने बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ होते हैं, जो कि यहाँ पे गाड़ी की तरफ देख लेते हैं, जो कि उनकी तरफ आ रही है, लेकिन सैम नहीं रुकता, और वो सीधा उस किले की तरफ बढ़ जाता है बहुत तेज़ी से। हमें दिखाया जाता है कि असल में यहाँ पर जो किला है, उसके अंदर पहले से ही बहुत सारे लोगों ने कब्ज़ा कर लिया है, उनकी पार्टी ने, जो कि यहाँ पर अच्छा खासा सर्वाइवल के लिए सोचे रखे हुए हैं। और इसके साथ ही वो लोग कह रहे होते हैं, ये ज़ॉम्बी यहाँ पे अंदर नहीं आ सकते, इसलिए हम लोग बिल्कुल बच सकते हैं, कोई भी टेंशन की बात नहीं है। लेकिन तभी उनकी नज़र पड़ती है उस गाड़ी पे, जो कि सामने आके खड़ी होती है, और वो कह रहे होते हैं कि ज़रूर वो लोग यहाँ पे अंदर आने की कोशिश करेंगे, हम उन्हें अंदर नहीं आने देंगे, और उन्हें मार के उनका सामान लूट लेंगे। तभी हम सैम को देखते हैं, जो कि थका हुआ था, एंड क्या होता है, मैंने बहुत ज़्यादा गाड़ी चला ली, सबके सब थके होते हैं। सैम यहाँ पे कहता है, चलो यहाँ से नीचे उतरो, बस हो गया। तभी यहाँ पे ऊपर बैठे हुए लोग जो होते हैं उनकी तरफ गन दाग देते हैं, कहते हैं कि अपना सारा सामान छोड़ दो वरना मार जाओगे। सेम क्या होता है, देखो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है, अगर तुम यहाँ पे हमें अंदर नहीं आने दोगे तो भी तुम भी मार जाओगे और हम भी मारे जाएंगे, क्योंकि जो zombies है वो यहाँ पर उस गेट को तोड़ते हुए अंदर आ जाएंगे कुछ टाइम के बाद। और अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो वो कुछ देर में हो ही जाएगा, अगर तुम्हें नहीं माना तो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन अगर मैं आया तो फिर मैं तुम्हें बचा सकता हूँ, वरना क्या लगता है कि हमें तुम्हें भरोसा नहीं है। लेकिन तभी से हमें गोली चलाता है, जो कि यहाँ पे उसके सर के ऊपर से होके जाती है, एंड यहाँ पे बंदा समझ जाता है कि उनके साथ एक स्नाइपर भी है, जो कि यहाँ पे रूही ने उस गोली को चलाया होता है। सैम क्या होता है, मैं चाहूँ तो तुम लोग की जान अभी ले सकता हूँ, मेरे लिए तुम लोग कोई बड़ी बात नहीं हो, लेकिन यहाँ पे डू और डाई की सिचुएशन है, या तो हम साथ में करेंगे या फिर मारे जाएँगे। तो ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम यहाँ पे टीम बना के हमारे साथ काम करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। इसके साथ ही जब वो बंदा अपनी टोपी को देखता है तो वो रियलाइज़ कर लेता है कि वो गलत बंदों से पंगा ले रहा है, जिसके बाद वो उन सबको ऑफर देता है कि वो लोग अंदर आ सकते हैं। जिसकी वजह से सैम होता है वो अंदर आता है और सबसे पहले सारी चीज़ें देखता है कि उनके पास कितनी गोलियाँ हैं, कितने सारे गन्स हैं, और असल में उनके पास क्या-क्या चीज़ है। इसके बाद सैम कह रहा होता है, ऐसे काम नहीं चलेगा, सबको मिलकर फाइट करनी होगी, इसलिए सारी की सारी चीज़ें इस तरह से बाँटी जाएगी और सबके पास एक-एक गन दी जाएगी ताकि सबके साथ फायर कर पाएँ। एंड इसके साथ ही कह रहा होता है, लेकिन ये फाइट बहुत खतरनाक होने वाली है। बंदा कह रहा होता है, या तुम्हें सही में लगता है कि इतने ज़्यादा ज़ॉम्बी आने वाले हैं कि हम सँभाल नहीं पाएँगे? यहाँ पे बंदा कहने लगता है कि हो सकता है, अगर यहाँ पर सैम कह रहा है तो। तभी सैम कह रहा होता है, देखो, हमें नहीं पता कि असल में यहाँ पर कितना कुछ हो सकता है। बस हमें यहाँ पे इतना अंदाज़ा है कि सारे के सारे ज़ॉम्बी अगले 24 घंटे में हमें मार डालेंगे। उसके लिए हमें रेडी रहना होगा। सैम एक हथियार उठाता है और उसे देते हुए कहता है, तुम्हें भी फाइट करने के लिए रेडी रहना होगा। अभी मैं सारी की सारी चीज़ें पहले रेडी कर लेता हूँ, जिसके बाद सबको यहाँ पर रेडी होना है फाइट करने के लिए। आज यहाँ पे बस आज के दिन जी लो, क्योंकि कल सुबह शायद ही तुम में से कोई इस गेम में रहेगा। और इसके साथ ही वो यहाँ पे उसे बंदूक पकड़ा देता है। वो बंदा भी इस बंदूक लेने के बाद कह रहा होता है कि मैं भी इस फाइट के लिए पूरी तरीके से रेडी हूँ। हमें दिखाया जाता है जो यहाँ पे जो रूही होती है, एंड यहाँ पे जो जेम्स होता है, वो दोनों के दोनों मिलके यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें बाँट रहे होते हैं। उन्हें कह रहा होता है, ये तो कमाल की चीज़ है। एंड इसके साथ ही वो अपनी उस टोपी को देख रहा होता है जिसके अंदर गोली लगी होती है। सैम कह रहा होता है, सारी की सारी चीज़ें बराबर से बाँट जाएगी, इसके बाद फाइट के लिए सब वो रेडी आया है। सबको सब चीज़ें बराबर से बाँट दी जाती है, जिसके बाद सैम कह रहा होता है सबके सब तैयार हो फाइट करने के लिए। हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर ऊपर से जो बंदे होते हैं, यहाँ पर सैम जो होता है उनके ऊपर गोली मतलब अपने बो से मारते हुए प्रैक्टिस कर रहा होता है ताकि उसका निशाना अच्छा हो जाए।
वो बंदा जो होता है वो सैम के पास आता है एंड क्या होता है, तुमने सबको सब कुछ काम दे दिया, मुझे कोई काम नहीं दिया है। सैम क्या होता है, हाँ, मैं तुम्हारे बारे में भूल गया था। और यहाँ पे तो क्या लगता है, तो क्या मुझे कुछ काम मिलने वाला है यहाँ पर? ये बात सुनने के बाद यहाँ पे वो दूसरी तरफ देखने लगता है कि जो जेम्स है वो यहाँ पे वेपन डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है बाकी लोगों में, कि किस तरीके से उन्हें कहाँ से किस तरीके से फायर लेना है। और इसके साथ ही यहाँ पर हमें दिखाया जाता है, सैम क्या होता है, हाँ, तुम्हारे लिए मेरे पास एक काम है तो सही, और मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर उन जंगलों में जाओ जहाँ से हम अभी लौटे हैं। मतलब क्या लगता है कि क्या आखिरकार तुम मेरे को मरवाना चाहते हो क्या? सैम का ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम ज़िंदा वापस आ जाओगे। यहाँ पे क्या होता है, मुझे तुम पे पूरा यकीन है, और जंगल में जाओ और पता लगाओ कि वो ज़ॉम्बी कब तक आने वाले हैं। जिसके बाद हम लोग यहाँ पे उसी हिसाब से अपने आप को तैयार करेंगे फाइट करने के लिए। और कह रहा होता है, पता लगाओ कि क्या यहाँ पे ज़ॉम्बीज़ को ठीक करने का कोई तरीका है और वो किस तरीके से यहाँ पे काम कर रहे हैं। एंड कह रहा होता है, अब तुम जा सकते हो। ये बात सुनने के बाद वो बंदा बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, क्योंकि वो देख रहा होता है कि यहाँ पे अगर कोई भी जगह से बाहर जाएगा तो सिर्फ़ वो अपनी मौत को बुलावा ही देगा। एंड यहाँ पे कह रहा होता है कि हाँ, मैं कोई और काम नहीं कर सकता इस काम को अवॉइड करके, इस काम के लिए तुम किसी और को कह सकते हो। सैम कह रहा होता है, देखो, जो जेम्स है वो शॉर्ट रेंज में फाइट कर सकता है, लॉन्ग रेंज के लिए वो गन की प्रैक्टिस कर रहा है। जो रुई है वो जो यहाँ पे लॉन्ग रेंज में काम करने वाली है, क्योंकि शॉर्ट रेंज में तो तुम समझ सकते हो ना, गुलू गुलू, तो इसलिए। और बाकी रिसर्च करने के लिए तो तुम सबसे अच्छे हो मेरे को लगता है, इसलिए तुम्हें जाना चाहिए। तुमने तो कहा था कि तुम बाकियों से बहुत अक्लमंद हो। आईआईटी के साथ ही कह रहा होता है, तुम्हें पता है ना क्या कि और मैं कौन हूँ, तो तुम्हें मेरे हिसाब से काम करना पड़ेगा ना। और इसके साथ ही कह रहा होता है, बाकी तुम्हारी मर्जी, अगर तुम्हें काम नहीं करना तो तुम इस जगह से पैसे बाहर जा सकती हो। और इसके साथ ही बंदा गुस्से में यहाँ से चला जाता है। एंड यहाँ पे कह रहा होता है कि अगर मुझे एक बार भी मौका मिला तो मैं इस बंदे को जरूर मार डालूंगा, इसने जानबूझ के मेरी ये जिंदगी को इतनी इतनी बुरी बना रखा है। और इसके साथ ही वो बंदा वहां से चला जाता है। यहाँ पर सैम कर रहा होता है कि अच्छे से काम करना। और इसके साथ सैम गुस्से में भी होता है, क्योंकि उसे पता था कि लास्ट लाइफ में इसने ये बंदे ने उसे मार डाला था। हमें दिखाया जाता है उस बंदे को जो कि गाड़ी लेके पहुंच जाता है, मतलब जंगलों की तरफ। हमें दिखाया जाता है जेम्स को, जो सैम से पूछ रहा होता है, तो मैं नहीं लगता वो बंदा मारा जाएगा। सैम कह रहा होता है, नहीं, वो जिंदा वापस तो आएगा, मुझे इतना तो पता ही है। और इसके साथ ही यहाँ पर दूसरी तरफ जेम्स कह रहा होता है, अच्छा अगर तुमने कहा है तो ठीक है। सैम सोचने लगता है अपने पास्ट लाइफ के बारे में। वो कह रहा होता है, मैंने पास्ट लाइफ में इन सबका अच्छे से साथ दिया था, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया होगा? तभी हम देखते हैं उस बंदे को, जो कि यहाँ पे पेड़ के ऊपर जाके बैठ जाता है गलने के। उसे लग रहा था कि ज़ॉम्बी तो आने नहीं वाले, आधे घंटे बाद वो वापस चला जाएगा कैसल में, और सैम को बताएगा कि उसका कोई भी तरीका नहीं है, वो ज़ॉम्बी किस तरीके से मूवमेंट कर रहे हैं वो अपने हिसाब से बता देगा। और इसके साथ ही वो कह रहा होता है, तो अभी कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन तभी उसे कुछ अजीब सी ज़ॉम्बी की आवाज़ आती है। वो कह रहा होता है कि ज़ॉम्बी आखिरकार है कहाँ? और वो यहाँ पे आस-पास ज़ॉम्बी को ढूँढ रहा होता है। लेकिन तभी वो देखता है एकदम से उसके ऊपर से ज़ॉम्बी आ जाता है। वो बहुत ज़्यादा हैरान था, क्योंकि ज़ॉम्बी पेड़ पे नहीं चढ़ सकते, उसे ऐसा लगता था। लेकिन ये ज़ॉम्बी जस्ट उसके ऊपर में बैठा हुआ था। वो ये देखते ही नीचे गिर जाता है और बहुत ज़्यादा घबरा चुका था। इस वजह से वो जल्दी से अपना वेपन उठाने की कोशिश करता है। लेकिन इससे पहले कि वो अपने वेपन के पास पहुँच जाता, वहाँ पे और भी ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं, एंड ये सारे के सारे उसके गैंग के मेंबर ही थे। वो सारे के सारे उसके सामने आके खड़े हो जाते हैं। एंड यहाँ पे जो उनमें से एक बंदा होता है, वो उसकी गन के ऊपर पैर डाल देता है। एंड कह रहा होता है, तुम गद्दार हो, तुमने हम सबको यहाँ पर छोड़ दिया, तुम गद्दार हो। और तभी यहाँ पे बंदा घबरा जाता है और पीछे होने लगता है। और क्या होता है, ज़ॉम्बीज़ बोल सकते हैं, लेकिन वो देखता है कि उनमें से कोई और नहीं, बल्कि उनका जो मेन लीडर, जो कि मारा जा चुका है एंड ज़ॉम्बी हो चुका है, वो अभी बोल रहा है। सैम को दिखाया जाता है, जो कि बैठ के ऑफिस में काम कर रहा होता है, कि अगर किसके कितनी गन डिस्ट्रीब्यूट की गई है। और असल में कैलकुलेट कर रहे होते हैं कि कितने कम बंदे बाकी हैं। असल में ये लोग गिनती के 60 लोग बाकी होते हैं, जो कि अभी यहाँ पर पूरे कैसल में ही हैं, क्योंकि बाकी सारे के सारे 600 लोग मारे जा चुके हैं। एंड इसी के साथ ही यहाँ पर सैम कह रहा होता है, मुझे पता है तूने सारी की सारी गन डिस्ट्रीब्यूट कर रही होगी, और मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि तूने किसको कौन सी गन दी है। उस फाइट के लिए सबको रेडी रखना, इनको मोटिवेट करते रहना, ताकि फाइट के वक्त में अपना यहाँ पे ध्यान बिल्कुल भी ना भटकने दे। एंड इसी के साथ ही यहाँ पे दिखाया जाता है, जो यहाँ पर जो जेम्स होता है, वो कह रहा होता है ठीक है, लेकिन तभी पीछे से आवाज़ आती है उस बंदे की, जो आती कहता है कि मैंने वहाँ से काम पूरा कर दिया है। एंड यहाँ पे जेम्स कह रहा होता है, कमाल की बात है, मुझे तुम पे यकीन था कि तुम ये काम कर लोगे। और इसके साथ ही यहाँ पर जो सैम होता है वो कह रहा होता है कि हाँ बिल्कुल, वो बंदा कह रहा होता है कि आपका शुक्रिया। इसी के साथ ही यहाँ पर सैम कह रहा होता है, तुम तो कमाल के बंदे हो, तुमने सच में बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया है, अगर मुझे मौका मिला तो मैं तुम्हें रिवॉर्ड ज़रूर करूँगा। और इसके साथ ही यहाँ पे बंदा बताता है किस तरीके से जो ज़ॉम्बीज़ है वो मूवमेंट कर रहे हैं। सैम क्या होता है, चलो ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, तुम जा सकते हो। और इसके साथ ही वो कहना होता है, ये आखिरकार जिंदा वापस कैसे आ गया, इसका ज़रूर कुछ और मतलब हो सकता है। और इसके साथ ही हमें दिखाया जाता है यहाँ पे रूही को, जो कि लगातार प्रैक्टिस कर रही होती है यहाँ पे अपनी एम अच्छे से सेट करने का। एंड तभी यहाँ पर ताली बजते हुए यहाँ पे कोई आता है। रूही जब पीछे मुड़ के देखती है, तो देखती है कि यहाँ पे जो बंदा है जिसके सर पे उसने गोली मारी थी, वो यहाँ पे आ चुका होता है। एंड क्या होता है, क्यूटी, तुम तो बहुत ज़्यादा ही अच्छे से गन चला लेती हो। ये बात सुनते रूही कह रही होती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं कुछ फास्ट प्रोफेशनल नहीं हूँ। तो यहाँ पे कह रहा होता है, नहीं, तुम्हारी गन, जब यहाँ पे मेरी टोपी के ऊपर से गोली निकली तो मैं तो बिल्कुल दीवाना हो गया था। लेकिन तभी यहाँ पे सैम की एंट्री होती है, जो कह रहा होता है रूही से, हे बेबी तुम कैसी हो। और तभी हमें दिखाया जाता है वो बंदा वहाँ से चला जाता है सैम को हाय कहते हुए। जो यहाँ पे रूही होती है वो कह रही होती है, बंदा थोड़ा सा अजीब नहीं है, ये मेरे से मेरी गन की स्किल्स के बारे में पूछ रहा था।
यहाँ पे उस बंदे के जाने के बाद सैम कह रहा होता है कि वो असल में तुम्हारी स्किल के बारे में तो कभी वो तुमसे पूछ ही नहीं रहा था और वो तुम्हारे साथ फ्लर्ट कर रहा था। रोई कह रही थी, क्या मेरे साथ फ्लर्ट? लेकिन पिछले 10 सालों में तो आज तक मेरे साथ किसी ने फ्लर्ट नहीं किया। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर सैम कह रहा होता है, क्या बात कर रही हो, मैं तो रोज करता हूँ तुम्हारे साथ फ्लर्ट। और यहाँ पर रुई अब शर्माने लगती है कि यार ऐसी लड़की मिलते कहाँ है, मेरे को बताओ तुम लोग। और जी के साथ रुई शर्माने लगती है। अये है मुस्कान। और इसके साथ ही यहाँ पर सैम के पास आता है एंड यहाँ पे उसके कंधे पे हाथ डालते कह रहा होता है वो सब छोड़ो। और इसके साथ ही यहाँ पर वही कह रही होती है, क्या तुम्हारी कोई स्ट्रेटेजी है यहाँ पर फाइट को लेके? ऐसा उनका सैम कह रहा होता है, हाँ बिल्कुल। और इसके साथ ही अब सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जेम्स कह रहा होता है, अभी तक तो एक भी ज़ॉम्बी नहीं दिखाया, तुमने कहा था कि ज़ॉम्बी सुबह होती आ जाएंगे। सेम करा होता है, मुझे यकीन है कि सुबह होते ही ज़ॉम्बी यहाँ पे हमारे ऊपर अटैक करने के लिए आ जाएँगे। जेम्स कह रहा होता है, मुझे लगता है वो फालतू में इस रात से खड़े हुए हैं, हमें शायद जाके सोना चाहिए। लेकिन तभी यहाँ पर सैम कहता है थोड़ा-सा और वेट करते हैं। तभी वो यहाँ पर सैम कहने लगता है, मुझे इतना तो यकीन है कि ज़ॉम्बी जल्दी हमारे ऊपर अटैक करने वाले हैं, क्योंकि 24 घंटे खत्म होने में सिर्फ़ 8 घंटे बाकी हैं। इसके साथ ही हमें दिखाया जाता है जेम्स को, जो कि अपनी दूरबीन से लगातार देख रहा होता है और कह रहा होता है ऐसा कुछ तो लग नहीं रहा। लेकिन तभी एकदम से वो चीखता है और कह रहा होता है, नहीं, वो लोग आ रहे हैं, वो सच में आ रहे हैं सामने से। हम देखते हैं बहुत सारी तादाद में ज़ॉम्बीज़ एक साथ उनके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं। ये देखने के बाद अंदर बैठे हुए बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं एंड कहने लगते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? और इसके साथ ही सैम कह रहा होता है, दोस्तों अभी डू और डाई की सिचुएशन हो चुकी है, या तो हम लड़ेंगे या तो मारे जाएँगे। तुम्हें पता है ना कि अगर तुम जीतोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, और तुम्हें जानना है कि यहाँ पे हमें जीतना ही होगा, हमें इस गेम को जीतना है। और इसके साथ ही यहाँ पे हाथ उठाता है और कहता है, हमें इस गेम को जीतना है और सब के सब इस चीज़ के लिए रेडी हो जाओ। सब के सब सैम की स्पीच सुनने के बाद बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं एंड इसके साथ ही सबके साथ फाइट करने के लिए रेडी होते हैं। सैम कह रहा होता है, मैं इसी चीज़ का तो वेट कर रहा था, सबके सब रेडी हो जाओ, आज के दिन यहाँ पे हमें लड़ना है ताकि हम यहाँ पे अपनी जान बचा सकें। एंड जी के साथ ही यहाँ पर सैम हवा में अपना हाथ उठाता है, सबके सब उसके साथ कहते हैं कि लीडर हम तुम्हारे साथ हैं। एंड इसके साथ ही यहाँ पे अब हमें दिखाया जाता है कि ज़ॉम्बी लगातार उन लोगों की तरफ बढ़ रहे होते हैं। यहाँ पे सबके सब अपनी गन लेके तैयार होते हैं फायर करने के लिए। जैसे ही ज़ॉम्बी आगे होने लगते हैं, उनका पैर लैंडमाइन पे पड़ता है और वो लोग फट के वहीं पे मरने लगते हैं। ये देखने के बाद तो बाकी लोग हैरान थे, क्योंकि और इस बात का पता नहीं था कि सैम ने इतने सारे लैंडमाइन लगवा दिए हैं। और यहाँ पे सच में वो लोग का दिमाग देखने के बाद यहाँ पर मतलब सैम का, वो लोग हैरान होते हैं। सैम कहता है कि अब तुम्हारी बारी है फाइट करने की। इसी के साथ ही सब यहाँ पे लगातार गोली चलाना शुरू कर देते हैं। गोली से जितने ज़ॉम्बी मर रहे होते हैं, बाकी ग्रेनेड और साथ-साथ लैंडमाइन से मर रहे होते हैं लगातार। यहाँ पे हम जेम्स को देखते हैं जिसके हाथ में एक लॉन्ग रेंज का वेपन आ चुका था, जो कि एक मशीन गन थी। जिस वजह से वो बहुत आसानी से सबको लगातार गोली मारे जा रहा होता है बिना रुके हुए। वो कहीं से यहाँ पे लोगों को मार देता है। और कह रहा होता है, ये थोड़ा-सा अजीब है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे इस ज़ॉम्बी की तादाद खत्म ही नहीं हो रही। तब यहाँ पर सैम कह रहा होता है, थोड़ा-सा जल्दी करना पड़ेगा। एंड के साथ ही वो अपनी एरो को निकाल लेता है। एंड यहाँ पे कह रहा होता है कि अब वक़्त है इन सबको मार डालने का। और इसके साथ ही ये देखते हुए हमें दिखाया जाता है सामने पेट्रोल रखा हुआ था, जो कि इस पूरे मैदान में फैला हुआ था। एंड यहाँ पे जेम्स कह रहा होता है, क्या ये तुम ये क्या कर रहे हो? एंड बहुत सारा हैरान होकर कह रहा होता है कि तुमने ये प्लानिंग कब की है? सैम कह रहा होता है, बस कुछ टाइम पहले। एंड इसके साथ ही वो यहाँ पे चुटकी बजाता है। जो उसका एरो होता है वो एकदम से फ्लेम क्रिएट करता है, जिसकी वजह से पेट्रोल में आग लग जाती है एंड आस-पास आने वाले जितने भी ज़ॉम्बीज़ होते हैं वो वहीं पे जल के राख हो जाते हैं। यहाँ पे दूसरा जेम्स कह रहा होता है, यार तुम तो कुछ ज़्यादा ही दिमाग लगाते हो। मैंने सोचा भी नहीं था कि तुमने इस तरीके के प्लान्स बना रखे होंगे, तुम ये सब करते कब हो? सैम कह रहा होता है, बस कुछ टाइम पहले किया था। सोच रहा था ज़्यादा गिनती हो गई तो फिर आखिरकार हम लोग तो मारे जाने वाले हैं। इसके साथ ही हमें दिखाया जाता है कि आग की वजह से बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ जो है वो आगे बढ़ नहीं रहे होते एंड यहाँ पे तभी बारिश शुरू हो जाती है। ज़िंदगी के एल लगे हुए हैं, सिस्टम ने पूरा गेम सँभाला हुआ है। और इसी के साथ ही अब हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे जो आग होती है वो बुझ जाती है। जिस वजह से वो लोग बोलते हैं कि अब तो लग गए भाई, वो 8 घंटे बाकी हैं, वो पूरा होने से पहले हम तो मर जाएँगे। सैम कह रहा होता है, यार यही होता है मेरे साथ हमेशा। और इसी के साथ ही यहाँ पे हमें दिखाया जाता है वो सारे के सारे ज़ॉम्बी तेज़ी से बढ़ने लगते हैं। अब वो लोग वापस से यहाँ पे लगातार गोलियों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे जो आग और ग्रेनेड है वो ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करने वाले। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो लोग कुछ तो यहाँ पे नीचे की तरफ डाल देते हैं, ताकि यहाँ पर जितने भी ज़ॉम्बीज़ ऊपर चढ़ रहे हैं वो नीचे गिर जाएँ। और इसके साथ ही हम देखते हैं ज़ॉम्बीज़ अभी भी ऊपर चढ़ रहे होते हैं। एक ज़ॉम्बी तो लगभग पूरी तरीके से ऊपर चढ़ चुका होता है फाइट करने के लिए एंड इसी के साथ ही यहाँ पे जो जेम्स होता है वो एकदम से वहाँ पे आता है और ज़ॉम्बी के ऊपर अटैक कर देता है, जिस वजह से वो ज़ॉम्बी नीचे गिर जाता है। सैम कह रहा होता है कि बिल्कुल भी किसी को रुकना नहीं है, फाइट करते रहो। और इसके साथ ही यहाँ पे फ्रंट लाइन में रह के वो फाइट कर रहा होता है और तभी यहाँ पे सैम को रियलाइज़ होता है यहाँ पे कुछ तो अजीब है। आखिरकार इतना ज़्यादा सिस्टमैटिक मैनर में वो आखिरकार कैसे काम कर रहे हैं। लेकिन तभी पीछे से यहाँ पे वो बंदा आ जाता है, जो कि उसको पहले भी धोखा दे चुका है और इस बार वापस से धोखा देता है। वो उसके सर पे गन तान देता है और कह रहा होता है कि तुम मरने वाले हो। जेम्स यहाँ पे खड़ा होता है पर वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अगर उसने कुछ किया तो यहाँ पे बंदा सैम को मार देगा। सैम कह रहा होता है, अच्छा तो तुम्हें लगता है कि मैंने इसके लिए कोई प्लान नहीं किया होगा, जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं था। उन्हें कह रहा होता है, तो क्या तुम्हें इसका भी पता था कि मैं तुम्हें धोखा देने वाला हूँ? ये बात सुनने के बाद सैम कह रहा होता है, हाँ मुझे शायद लग रहा था कि तुम मुझे धोखा दे सकते हो और इसके लिए मैं सोच रहा था कि तैयारी कर लेता हूँ, पर फिर देखते हैं।
इसी के साथ ही यहाँ पर बंदा हँसते हुए कह रहा होता है, तो क्या तुमने इस बारे में तैयारी नहीं की? तुम्हें लगा कि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ हूँ? सच में तुम्हें ऐसा लगा क्या? सैम कह रहा होता है, मैंने ऐसा कब कहा कि मैं तुम पे यकीन करता हूँ? और इसके साथ ही गोली चलती है, जो कि उस बंदे के सीने में जाके लगती है और उसके साथ ही वो बंदा दूर जाके गिरता है। तब उस बंदे को रियलाइज़ होता है कि असल में सैम का बनाया हुआ एक ट्रैप था और वही पहले से रेडी थी। असल में जब सैम उससे मिला था तो तब यहाँ पे सैम ने बता दिया था कि बंदा सैम ये के ऊपर कभी भी अटैक कर सकता है, तो रूही को यहाँ पे पोजीशन में रहना होगा और रूही इस चीज़ के लिए पहले से रेडी थी। उस बंदे का बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा होता है, उसे जल्दी से मेडिकेट की ज़रूरत होती है और यहाँ पे सैम से माफ़ी माँगता है और कह रहा होता है, प्लीज़ प्लीज़ मुझे बचा लो, तुम्हें अगली बार तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करूँगा, प्लीज़। ये बात सुनते हुए सैम कह रहा होता है, मैं तुम्हारे ऊपर कैसे यकीन कर लूँ? तुम हर बार तो ऐसा ही कहते हो। ये बात सुनते हुए बंदा कह रहा होता है, इसका क्या मतलब है हर बार मैं ऐसा कहता हूँ? मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें सच में धोखा नहीं दिया था। असल में मैं गुस्से में था इसलिए मैंने ऐसा कह दिया। प्लीज़ मुझे मेडिकेट दे दो। और ये बात सुनने के बाद यहाँ पर सैम कह रहा होता है, मुझे नहीं लगता कि तुम जैसे बंदे को ज़िंदा रहने की ज़रूरत है। लेकिन तभी यहाँ पर सैम उससे बात कर पाता है कि तभी पीछे से कोई आ जाता है, जो असल में पिछली गैंग का लीडर था। वो आते ही सैम को कहता है, मैं तुम्हें मार के ही मरूँगा क्योंकि तुमने मुझे मारा जो है, एक ऐसे प्रो प्लेयर को तुमने मारा कैसे? मुझे लगता है कि तुम चीट का इस्तेमाल कर रहे हो, बट अब में से जो मेरे पास जो पावर है, वो चीट स्किल से भी ज़्यादा पावरफुल है। और ये साथ ही एक गोली उस बंदे की सर में आगे लगती है, लेकिन उस बंदे को कुछ भी नहीं होता जबकि उसे अभी तक मर जाना चाहिए था। तब हमें पता चलता है कि असल में वो बंदा एक ज़ॉम्बी बनने के बाद यहाँ पे अब कभी भी मर नहीं सकता है। इसके साथ ही वो हँसता हुआ कह रहा होता है, मेरी एचपी इन्फिनाइट है, वो कभी भी खत्म नहीं हो सकती। और इसके साथ ही वो कह रहा होता है, अब तुम सब के सब एक-एक करके मरने वाले हो क्योंकि गोलियों का असर मेरे ऊपर तो होने से रहा। और ये साथी सुनने के बाद रूही बहुत ज़्यादा हैरान होती है। सैम फाइट के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन सैम भी रियलाइज़ कर चुका था कि अगर वो यहाँ पे उस बंदे से फाइट करने जाएगा, तो भी यहाँ पे लॉन्ग तक तो फाइट करने के बाद भी वो नहीं जीत पाएगा। अब दिखाया जाता है उस बंदे को जो कि सैम की तरफ बढ़ते हुए कह रहा होता है कि तुम्हें लगता है कि सच में तुम यहाँ पे अपने वेपन से मुझ पर अटैक करके मुझे खत्म कर सकते हो, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होने वाली बचे। और तभी हमें सैम को दिखाया जाता है जो तेज़ी से अपना जो भाला होता है उसे निकालता है और उस बंदे की तरफ थ्रो कर देता है। उस बंदे के सीने में जाके लगते जाता है, लेकिन वो हँसते हुए कह रहा होता है, तुम्हें सच में लगता है कि मुझे इस चीज़ का पेन फ़ील होगा जबकि मैं मारा जा चुका हूँ? और के साथ ही यहाँ पे जो बंदा होता है, वो चीज़ को अपने बॉडी से निकालने लगता है और उल्टा सैम के गोले से पकड़ता है और नीचे ले जाकर यहाँ पे बहुत तेज़ी से मारने स्टार्ट कर देता है। हाँ, दिखाया जाता है सैम की हालत खराब हो चुकी थी, अटैक के सच में और बहुत ज़्यादा थी। और इसके साथ ही यहाँ पर टू विश दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो बंदा होता है, वो कह रहा होता है कि अब तो तुम मरने वाले हो और इसके साथ ही हँस भी रहा होता है। और तभी सैम कह रहा होता है, हाँ, लग तो रहा है कि मैं मरने वाला हूँ। ऐसा लग रहा था जैसे सैम के पास एक और नया प्लान आ चुका है और इसके साथ ही वो यहाँ पे अपनी जो यहाँ पर स्वॉर्ड होती है, मतलब जो भाला होता है, उसे घुसाते हुए उस बंदे को ही उल्टा नीचे गिराने की कोशिश करता है। जिसके बाद वो यहाँ पे अपने भाले में एक फ्लेम को जनरेट करता है, जो फ्लेम यहाँ पे उसकी बॉडी में जा लेती है। तो वो कह रहा होता है कि शायद ये चीज़ काफ़ी है तुम्हें मार डालने के लिए। पता क्या लगता है कि आखिर ये क्या चीज़ है? ये सच में बहुत ज़्यादा पेनफुल है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? जबकि मारा जा चुका हूँ और साथ-साथ मेरी एचपी इन्फिनाइट है, तो आखिरकार मेरे को ये पेन कैसे फ़ील हो सकता है? ये तभी हम देखते हैं वो बंदा यहीं पे मारा जाता है एंड तब यहाँ पे सैम को एक और पावर मिल जाती है, ये बताते हुए कि यहाँ पे उसने इन्फिनाइट लेवल वाले एक बंदे को मारा है। वो कुछ चेस्ट मिल चुका था, ये देख के वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है एंड कह रहा होता है कि मेरे को वापस एक चेस्ट मिला है एंड यहाँ पे वो कह रहा होता है लास्ट टाइम जब मेरे को चेस्ट मिला था तो उसके अंदर मेरे को ये फ्लेम कार्ड मिला था, जिसकी वजह से अभी मैंने इस बंदे को खत्म किया है। ये सच में कमाल की बात है कि मेरे को लगातार इतने सारे चेस्ट मिल चुके हैं। इतने सारे चेस्ट मिला तो बहुत मुश्किल है। जिसके बाद उस फ्लेम कार्ड का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे अपने हाथ में फ्लेम बनाता है और यहाँ पे लोगों पे अटैक करना स्टार्ट कर देता है। मतलब उन ज़ॉम्बीज़ पे जो कि नीचे यहाँ पे उनका वेट कर रहे थे और इसके साथ ही वो कह रहा होता है, फिलहाल इनके लीडर को खत्म करने की बारी है। इसके साथ ही यहाँ पे उस बंदे को जला के वहीं पे पोते से राख कर देता है एंड कह रहा होता है कि तुम्हें सच में लगा था कि तुम वापस मुझसे रिवेंज लेने के लिए आओगे एंड तुम मुझे मार भी दोगे, ऐसा होना नामुमकिन है। इसके साथ ही उसके सामने वो बंदा जल के पोते से राख होने लगता है एंड जीतते हुए कह रहा होता है, अगर मेरे को मौका मिला तो मैं तुम्हें जल्दी मार डालूंगा। सैम कह रहा होता है, शायद तुम गलत हो क्योंकि तुम्हें मौका नहीं मिलने वाला मुझे मारने का। और के सारे लोग अभी भी लगातार फायर कर ही होते हैं। हमें पता चलता है कि अभी गिनती के 30 लोग बाकी हैं क्योंकि बाकी जितने भी लोग थे वो ज़ॉम्बी के अटैक के बाद मारे जा चुके हैं, जो कि यहाँ पे किले के अंदर थे, मतलब उस कैसल के अंदर, वो भी मारे जा रहे हैं धीरे धीरे करके। तभी हम देखते हैं कि और भी ज़ॉम्बी की तेजी से तादाद जो होती है वो ऊपर बढ़ी होती है एंड सारे के सारे ज़ॉम्बी मिलकर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं बहुत तेजी से, जिन्हें रोकना नेक्स्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। हम जेस को देखते हैं जिसे बहुत सारी चोट आई होती है और फिर ये बिना रुके हुए यहाँ पे लगातार फाइट कर रहा होता है सारे के सारे ज़ॉम्बी से। लेकिन हम देखते हैं दूही को दूसरी तरफ से जो कि यहाँ पे वो सबको यहाँ पे बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो तेजी से लोगों को नहीं मार पा रही थी। हम देखते हैं उस बंदे को जो कि सैम के साथ जुड़ा था वो भी लगातार यहाँ पे लगातार गोली चला रहा होता है ताकि वो एक ही को वो मार डाले, और उनके लिए इतना टाइम इनफ नहीं था। हम सैम को देखते हैं जो कि लगातार यहाँ पे अपने बॉस एरो मार रहा होता है और कह रहा होता है किसी को भी रुकना नहीं है, जो भी रुकेगा वो यहाँ पे मारा जाएगा, तो इसलिए प्लीज यहाँ पे लगातार फाइट करते रहना। और तभी हमें दिखाया जाता है कि सबके सब उसकी बात सुनते हुए मोटिवेट तो हो रहे थे। तभी हमें दिखाया जाता है उस बंदे को जो कि कह रहा होता है कि तुमने मुझे मेडिकेट नहीं दी ना, मैं तुम्हें वापस से मार डालूंगा। और के साथ ही वो यहाँ पे कह रहा होता है,
वैसे भी तुम लोग तो कुछ देर में मरने ही वाले हो। और क्या कह रहा होता है, ये ज़ॉम्बीज़ तुम पे अटैक करेंगे और तुम सबको मार देंगे, क्योंकि ज़ॉम्बीज़ ऊपर चढ़ सकते हैं, इस बारे में मुझे तुम्हें बताया नहीं था। और साथ-साथ इनकी अटैकिंग पावर सेम होता है, तो सच में लगता है कि यहाँ पे सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ हमें मार डालेंगे। ऐसा कभी नहीं होने वाला। मैं तो चाहता हूँ कि तुम अपनी मौत का तमाशा यहाँ भी खुद देखो। लेकिन फिलहाल पता नहीं क्यों मेरे हाथ में खुजली मच रही है तुम्हें जल्दी मार डालने की। क्योंकि अगर मैं तुम्हें ज़िंदा छोड़ दूँगा तो पता चले कि तुम यहाँ पे किसी और के ऊपर मतलब कांड करने लग जाओ। हमें जेल को दिखाया जाता है जिसके ऊपर यहाँ पे ज़ॉम्बीज़ ने अटैक कर दिया था, और ये अटैक सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। यहाँ तक कि एक ज़ॉम्बी तो आ चुका था बिल्कुल जेम्स को पूरे कैसे खत्म करने के लिए। इससे पहले कि यहाँ पे इसकी जो यहाँ पे तलवार होती है या फिर फावड़ा, वो यहाँ पे जेम्स की बिल्कुल आँखों के सामने पहुँचता, तभी यहाँ पर जेम्स को बचा लिया जाता है। और यहाँ पे जेम्स कह रहा होता है सच में ये पावरफुल बहुत ज़्यादा था। मैं इसको बिल्कुल संभाल नहीं पा रहा था, आखिरकार ये लोग है कौन? तभी हमें दिखाया जाता है सैम को, जो कि यहाँ पे वो जो लीडर होता है वो अपनी गाड़ी के पीछे मान लेता है, और लीडर की वजह से वो सारे के सारे ज़ॉम्बी अट्रैक्ट हो रहे होते हैं। एंड तभी हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो सैम होता है वो लीडर को लेके अपनी गाड़ी पे निकल जाता है, जिस वजह से जो सारे के सारे ज़ॉम्बी थे वो यहाँ पे लीडर की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे और सैम के पीछे आने लगते हैं। सारे के सारे ज़ॉम्बी जब वो देखते हैं कि उनका जो लीडर है वो यहाँ पे आगे जा रहा है, तो यहाँ पे सब के सब पीछे आने लगते हैं, जिस वजह से वो लोग यहाँ पर सैम के पीछे चले जाते हैं। एंड जिस वजह से यहाँ पे जेम्स भी बढ़ जाता है, रूही और बाकी सारे के सारे लोग जो भी कैसल में है, जो कि गिनती के 10 या 11 लोग बाकी हैं, वो जिंदा बच जाते हैं। सैम यहाँ पे उन सारे के सारे ज़ॉम्बी को अपने पीछे लगा देता है एंड कह रहा होता है अब तुम लोग की बारी है मेरे पीछे आने की, जरा आओ तुम्हें मैं बताता हूँ। यहाँ पे जेम्स कह रहा होता है ये बहुत ज़्यादा डेडली मूव है, वो बाहर से अगर ऐसा करेगा तो सच में मारा जा सकता है, उसने आखिरकार ऐसा क्यों करा? और तभी हम देखते हैं यहाँ पर पीछे से कहा जाता है, जो कि यहाँ पे जेम्स को उठने के लिए कहता है, और उसमें दिखाया जाता है कि जो जेम्स होता है वो खड़ा हो चुका था। रूही कह रही होती है मैंने उसे कई बार मना किया है ऐसे डेडली मूव्स करने का, जिस वजह से वो मारा जा चुका है। और इसके साथ यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि और भी लोग मारे जा रहे होते हैं लैंडमाइन में फट के, और यहाँ पे वो लोग सोच रहे होते हैं बस सैम जिंदा वापस आ जाए। इसी के साथ ही यहाँ पर हमें सैम को दिखाया जाता है जिसके तो प्लान कुछ और ही थे, वो यहाँ पे सबको खत्म करने का सोच रहा होता है। और इसके साथ ही वो तेज़ी से आगे बढ़ा होता है, वो कह रहा होता है बस मैं ना मारा जाऊँ, क्योंकि यहाँ पे वो डेंजर ज़ोन में आ चुका था, जहाँ पे लगातार यहाँ पे ग्रेनेड और ये सारी चीज़ें गिर रही होती है ऊपर से। और ये सब देखते हुए वो लोग समझ जाते हैं कि सैम ने यहाँ पर जितने भी सारे के सारे ज़ॉम्बी थे उनको यहाँ पे डेंजर ज़ोन में ले गया है, ताकि सबके सब वहाँ पे मारे जा चुके हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर वही कह रही होती है ये सच में कमाल की बात है, मैंने इस बारे में सोचा भी नहीं था कि अब यहाँ पर जो डेंजर ज़ोन है तो को अंदर ले जाके मार जा सकते हैं। सारे के सारे ज़ॉम्बी मारे जा चुके थे, लगभग सारे ज़ॉम्बी मर चुके थे। सबके सब यहाँ पे सैम का इंतज़ार कर रहे थे, अब सुबह होने वाली थी। गिनती के कुछ लोग बाकी होते हैं, और इसके साथ ही यहाँ पे सबके सब इंतज़ार कर रहे होते हैं कि सैम वापस लौटेगा। यहाँ पे जो रूही होती है वो कह रही होती है कि सैम वापस नहीं लौटेगा। ये बात सुनते हुए जेम्स कह रहा होता है मैंने कई बार गिनती कर ली है, यहाँ पे जितने भी लोग हैं उन सबको मिला के 21 लोग अभी जिंदा है। एंड यहाँ पे सारे के सारे 21 लोग मौजूद हैं। ये सुनने के बाद यहाँ पर वो कह रहे होते हैं कि क्या मतलब क्या सैम जिंदा वापस नहीं आने वाला? और ये कह रही होती है ऐसा कुछ नहीं हो सकता, सैम यहाँ पे जिंदा वापस आएगा, मुझे इस बात का पूरा यकीन है। एंड सब वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे जो रूही होती है वो इंतजार कर रही होती है सैम के आने का, एंड उन्हें एक दौड़ दिखाई देता है बहुत दूर से। रूही कह रही होती है ओके, तो आज की वीडियो तो यहीं पे खत्म हो चुकी है। आगे देखेंगे नेक्स्ट पार्ट, जल्दी मैं अपलोड कर दूंगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, देन नेक्स्ट पार्ट आ भी जाएगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक कर दो, एंड कमेंट कर देना अगर तुम्हें कहीं पे भी कोई पार्ट अच्छा लगा हो, तो मैं तुम्हारे कमेंट का जरूर से जवाब दूंगा। और कुछ लोग भाई मेरे को धमकी दे रहे हो यार कमेंट बॉक्स में, यार धमकी देना बंद कर दो। ठीक है, बाकी अगर तुम में से कोई भी आर्टिस्ट है या फिर जानता है कि मानवा मांगा, अगर तुम में से कोई भी बनाना जानता है, लाइक अगर तुम ड्रॉ करना जानते हो मांगा या मानवा को, तो फिर तुम मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो तुम कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि भाई मुझे आता है, या फिर तुम्हारे किसी फ्रेंड को आता हो जो कि डिजिटली उसे बनाता हो। लाइक आर्टिस्ट होते हैं ना कुछ जो कि मांगा या मानवा बनाते हैं, तुम्हें ऑब्वियसली पता ही होगा अगर तुम मानवा देख रहे हो तो। ठीक है, तो अगर ऐसे किसी बंदे को तुम जानते हो या फिर तुम हो तो तुम कमेंट कर सकते हो नीचे कमेंट बॉक्स में, मैं ज़रूर से तुमसे बात करूँगा। ठीक है, इस बारे में, क्योंकि मैं ऐसे एक बंदे को ढूंढ रहा हूँ फिलहाल। ठीक है, तो कमेंट कर देना, मैं वेट करूँगा तुम लोग के कमेंट करने का। ओके बाय।